अरे डार्लिंग, मुझे एक शुभ रात्रि दो और मैं तुम्हें भी एक महान रात दूंगा। दूंगा? नहीं नहीं का क्या मतलब है? शायद कुछ नकदी आपके दिमाग को बदल देगी। बयांग टाउन जेर पैलेस वेश्यालय की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में यांग चेन की गोद में दो महिलाएं थीं, प्रत्येक जांघ पर एक। जब दोनों वेश्याओं ने नकदी देखी तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे यांग चेन की बाहों पर झुक गईं, मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। मास्टर यांग, आप बहुत उदार हैं। आज रात हम दोनों। दरवाजा फट से खुला और एक युवा पेज बॉय अभिजात वर्ग के युवक की तरफ तेजी से बढ़ा। अपने पसीने से तर सिर के बावजूद वह युवक के कान के करीब झुक गया और फुसफुसाया, युवा मास्टर चेन, आपके पिता का निधन हो गया। क्या? तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं? यांग चेन जम गया। वह केवल एक लंबे विराम के बाद अपने होश में आया और हल्के से कहा, हुआंग, इन सभी वर्षों में मेरे प्रति अपनी वफादारी को पुरस्कृत करने के लिए ये दो सुंदर महिलाएं आज रात आपकी हैं। मैं खुद को माफ कर दूंगा। हैरान हुआंग सरासर खुशी से लगभग बेहोश हो गया। सड़क पर यांग चेन ने खुद को सोचा, हालांकि मेरे बेकार पिता 10 गुना शराबी हैं जो मैं हूं, वह मुश्किल से 40 साल का है। उसे 10 साल और जीने में सक्षम होना चाहिए था। वह ऐसे ही झड़ गया। अपनी गति तेज करते हुए वह जल्द ही यांग निवास में लौट आया। दो परिवारों ने बयांग टाउन पर शासन किया, बाई और यांग परिवार। यांग परिवार के पास बयांग टाउन में लगभग आधे संसाधन थे और उन्हें स्थानीय किंगपिन माना जाता था। कोई भी खुद को भाग्यशाली मानेगा कि वह ऐसे परिवार का हिस्सा है, लेकिन यांग चेन नहीं। यांग परिवार के कुलपति अपने युवा दिनों में बेहद प्रतिभाशाली थे और उनकी खेती कल्पना से परे शक्तिशाली थी। उन्होंने अकेले ही बयांग टाउन में अपने लिए एक नाम स्थापित किया। उनके कई बच्चे थे और इस तरह महान यांग परिवार का जन्म हुआ। यांग चेन की मां कुलपति की बेटी और उनके बच्चों में से तीसरी थी। वह खुद भी प्रतिभाशाली थी और बयांग टाउन में हर कोई उसका नाम जानता था। हालांकि यांग चेन के पिता एक अजीब जोड़ थे, जबकि यांग चेन को नहीं पता था कि उनके पिता अपने छोटे दिनों में एक खिलाड़ी थे। उनकी शुरुआती यादें उनके पिता की लगातार पीने की थीं। उनके पिता ने अपना जीवन कोहरे में बिताया। वह परिवार के दान को खाने के लिए अपने दम पर एक साधारण शेड में छोड़ दिया गया था और मूल रूप से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके बेटे को एक बेकार पिता होने का सामना करना पड़ा। यांग चेन को इस बड़े परिवार में एक महत्वहीन चरित्र माना जाता था। हर कोई उसके साथ ठंडा व्यवहार करता था और उसकी मां ने मुश्किल से उसे अपने बेटे के रूप में पहचाना। वह अप्रतिबंधित स्वतंत्रता के साथ रहता था, दूसरों को डराने और खुद को खिलाने के लिए अपने सिर पर यांग परिवार के प्रभामंडल पर भरोसा करता था। वह दूसरों को धमकाते हुए सड़कों पर एक संतुष्ट जीवन जीता था। दरवाजे पर गार्ड से चकाचौंध को नजरअंदाज करते हुए यांग चेन ने बगल के दरवाजे से यांग निवास में प्रवेश किया। यांग आंगन सुंदर पौधों और फूलों से भरा था और शांत मंडप यहाँ और वहां दिखाई दिए जो परिवार के सुरुचिपूर्ण स्वाद और बड़े पैमाने पर धन को प्रदर्शित करते थे। यांग चेन ने प्रवेश किया ही था कि दो लोग पास आए। पहला सफेद ब्रोकेड वस्त्र पहने एक लंबा युवक था। उसका चेहरा पथरीला और ठंडा था। वह यांग चेन के दूसरे चाचा, उनके बड़े चचेरे भाई यांग झान के सबसे बड़े बेटे थे। यांग झान के पीछे उनके दूर के मामा चेन लियू थे। उसके पास एक नुकीली ठोड़ी और फूले हुए गाल थे जो उसे बंदर की तरह दिखते थे। वह यांग झान को झुकाया, उसकी अभिव्यक्ति चापलूसी से भरी थी। जब वह और चेन लियू यांग चेन के करीब आए तो यांग झान ने अचानक यांग चेन का रास्ता रोक दिया। मैंने सुना है कि आपके कचरा पिता मर गए। उसने यांग चेन को देखा, उसकी आंखों से उसका मजाक उड़ाया। यांग झान बयांग टाउन में भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह केवल 17 साल की उम्र में चौथे ड्रैकोनिक चरण को प्राप्त करने के लिए चौथे ड्रैगन नस के माध्यम से टूट गया था। हर किसी के सदमे के लिए बहुत कुछ। यांग चेन यांग परिवार में अपनी पीढ़ी के प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तरह कुछ भी नहीं था। दूसरों को उनकी खेती के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त हुए और गुप्त शिक्षाओं के पारिवारिक संग्रह तक अप्रतिबंधित पहुंच थी। यांग चेन के पास कभी कुछ नहीं था। न केवल उसकी मां ने उसे खुद के लिए छोड़ दिया था, किसी और ने उसे कुछ भी नहीं दिया था। जब वह बहुत छोटा था तो उसने एक बार शरीर शमन चरण प्राप्त करने के लिए अन्य परिवारों के बच्चों के साथ प्रशिक्षण लिया और वे दिन शानदार थे। उसने काफी सुधार किया था और दूसरों की तुलना में बेहतर था। हालांकि बाद के शिक्षण के बिना और उनकी घटती प्रेरणा के लिए धन्यवाद, उन्होंने खेती जारी नहीं रखी। वह पहले ड्रैकोनिक स्टेज को प्राप्त करने के लिए अपनी पहली ड्रैगन नस को तोड़ने में कभी कामयाब नहीं हुआ। यांग चेन ने गुप्त रूप से प्रशिक्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन गुप्त अभिलेखागार या संरक्षक तक पहुंच के बिना उनकी खेती में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। कहने के लिए कुछ नहीं मिला। मैंने तुम्हारे पिताजी को कचरा कहा। जब तक आप असहमत हैं। यांग झान ने छोटे यांग चेन को शरारत से देखते हुए देखा। यह यांग चेन की पहली बार बदमाशी का अनुभव नहीं था। यद्यपि वह सड़कों पर एक गर्वित व्यक्ति था, यांग निवास पर वापस उसके पास कुत्ते के समान अधिकार थे। चूंकि वह अपनी सीमाओं से अवगत था, इसलिए वह आमतौर पर अपनी जीभ पकड़ना जानता था और बदमाशी आमतौर पर जल्दी खत्म हो जाती थी। हालांकि शायद अपने बेकार पिता की मृत्यु के कारण वह अपनी तटस्थ अभिव्यक्ति के बावजूद विशेष रूप से अस्थिर महसूस करता था। वास्तव में वह बहुत बहुत परेशान था। हालांकि वह किसी को भी अपनी मिश्रित भावनाओं को दिखाने के लिए तैयार नहीं था। हटो। एक गहरी सांस लेते हुए यांग चेन ऊपर देखा और ठंड हाफ। छोटे भाई, तुम अपने बड़े भाई से इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम मेरा सम्मान नहीं करते? तुम बहुत प्रतिभाहीन हो। आप हमारे परिवार का नाम कीचड़ में घसीट रहे हैं।
आपके बड़े भाई के रूप में मुझे लगता है कि आपके व्यवहार को सही करना मेरे लिए उचित है, क्या आपको नहीं लगता? यांग झान मुस्कुराया। यांग चेन के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसकी मुट्ठी यांग चेन के पेट से टकराई। फिर वह एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ चला गया। यांग चेन दर्द से चिल्लाया और गिर गया। जब यांग झान जाने के लिए मुड़ा तो चेन लियू तुरंत झपट पड़ा। जैसे ही वह यांग चेन के पास से गुजरा उसने उस पर थूकने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि यांग चेन दर्द में कांप रहा था, उसने जल्दी से थूक को चकमा दिया। ओह, आपने चकमा दिया। चचेरे भाई, आपका कुत्ता बहुत जल्दी है। चेन लियू ने यांग चेन का मजाक उड़ाने के बाद यांग झान के पीछे जल्दबाजी की। अन्य नौकरानियों ने आंख नहीं मारी, जैसे कि दृश्य एक सामान्य घटना थी। किसी ने भी उसे एक दया भरी नजर के रूप में इतना नहीं दिया। वे बस एक दूसरे के साथ मजाक करते और हंसते हुए दृश्य छोड़ देते हैं। यांग चेन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए खुद को जमीन से छील लिया। जैसे ही उसने यांग झान और चेन लियू को जाते देखा, उसकी उज्जवल आंखों से हिंसा चमक उठी। काश मैं एक मार्शल आर्टिस्ट होता। अगर मैं कभी ड्रैकोनिक स्टेज प्राप्त करता हूं तो मुझे अपना बदला लेना चाहिए। यांग झान और आपका कुत्ता चेन लियू, मैं उस दिन को याद रखूंगा जब तुमने मुझे अपमानित किया था। बेहतर होगा कि आप आशा करें कि मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक भयानक मौत मरेंगे। अपनी मुट्ठी भींचते हुए यांग चेन अपने पिता के क्वार्टर के लिए रवाना हो गया। उसने हर उस व्यक्ति को याद किया जिसने उसे अपमानित किया। अगर वह कभी मजबूत हो गया तो वे लोग फिर कभी शांति से नहीं रहेंगे। यह सच्चा यांग चेन था। उसके आंतरिक घेरे के भीतर वे सभी उसे मुस्कुराते हुए बाघ या काले दिल वाले भेड़िया कहते थे। यांग चेन के पिता का एक सुंदर नाम था लॉन किंगलांग। उनकी गौरवशाली युवावस्था की कहानियां थीं। यही वजह थी कि यांग परिवार के तीसरे बच्चे यांग जुएकिंग को उनसे प्यार हो गया था, भले ही वह अपने समय में एक किंवदंती थी। यांग चेन ने किसी न किसी दरवाजे के माध्यम से कदम रखा और लॉन किंगलान के आसपास नौकरानियों के एक समूह को देखा। किंगलान धूल भरे काले चेहरे के साथ जमीन पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। कमरे में शराब और मूत्र की असहनीय गंध आ रही थी। वह यहाँ है। जब नौकरानियों ने यांग चेन को देखा तो वे आपस में फुसफुसाए और चले गए। उनका काम हो गया था। यांग चेन की निगाह लॉन किंगलान पर पड़ी। आदमी मर चुका था। उसने लंबे समय से भविष्यवाणी की थी कि उसके पिता इस तरह मर जाएंगे। यांग चेन नीचे झुके और अंधेरे चेहरे को देखा। तुम कौन थे? 16 साल से मैंने आपको कभी नहीं समझा। आपने कभी भी मुझे समझने में मदद करने की कोशिश नहीं की। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं आज यहाँ खड़ा महसूस कर रहा हूँ जैसे कि हम दोनों अजनबी हैं। पिता, मुझे लगता है कि मैं वह असंतान पुत्र हूँ जिसके बारे में वे बात करते हैं। तुम मर चुके हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक आंसू भी नहीं बहा सकता। यांग चेन ने सोचा कि वह सुन्न हो जाएगा, लेकिन उसे कड़वाहट महसूस हुई। कुछ देर रुकने के बाद बाहर कदमों की आहट सुनाई देने पर वह खुद को जगा लिया। एक पीला लाल पोशाक में एक भव्य महिला ने प्रवेश किया। उसके बाल एक बन में कुंडलित थे। लोगों का एक समूह उसके पीछे चल पड़ा। वह बगल में झुक गई क्योंकि उसने लॉन किंगलान के शरीर को देखा। उसने आह भरी, इस जीवन का हमारा पवित्र बंधन समाप्त हो गया है। यांग चेन, जाओ उसे दफनाने के लिए जगह की तलाश करो, आखिर वह तुम्हारा पिता है। वह यांग चेन को देखने के लिए परेशान किए बिना छोड़ दिया। यांग चेन मुस्कुराया। उसे इसकी आदत थी। उन्होंने लॉन किंगलान को मजाक उड़ाते हुए देखा। पिताजी, मैं मानता हूं कि आप अच्छे दिखने वाले हैं। चूंकि आप युवा होने पर अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे, मुझे यकीन है कि अनगिनत सुंदर लड़कियां आपके लिए गिर गईं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपने उम्मीद की होगी कि आपकी पत्नी जाने से पहले आपके मृत शरीर को केवल एक बार देखेगी, है ना? उसे अपने दिल में दया आ रही थी, लेकिन वह उसे दिखा नहीं पा रहा था। वह तुरंत काम पर लग गया। लॉन किंगलान के शरीर को अपनी पीठ पर ले गया। अन्य निवासियों से घृणित और जिज्ञासु लग रहा है। अनदेखी, वह यांग निवास से सीधे बाहर चला गया और खुद को एक घोड़ा गाड़ी मिल गया। यांग चेन ने लॉन किंगलान को शहर से बाहर ले जाने वाली गाड़ी का नेतृत्व किया। जब वह जंगल के एक उपयुक्त हिस्से में पहुंचा तो वह क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए रुक गया। पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, नदी शांत है, पक्षी गा रहे हैं। शांति से आराम करने के लिए यह एक अच्छी जगह है। यहाँ अंधेरा और सर्द भी है। मुझे यकीन है कि कई महिला भूत होंगी। यदि आप मृत्यु के बाद भी एक खिलाड़ी हैं, तो आप अपनी दूसरी और तीसरी पत्नियों को अपने बाद के जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यही खोज रहे हैं, तो यह हुक अप करने के लिए एक अच्छी जगह है। ठीक है, मैं यांग चेन, आखिरकार अभी भी आपका बेटा हूँ। मेरा आधा मास तुझसे आता है। यह शर्म की बात है कि आप बहुत जल्द मर गए और मैंने कुछ भी नहीं किया। केवल एक चीज जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वह है आपको यहाँ दफनाना। यदि आप कभी भी शक्तियों के साथ भूत बन जाते हैं तो कृपया आएं, और यदि आपके पास समय हो तो मेरी रक्षा करें। वह लॉन किंगलान के अंधेरे चेहरे पर उदास देखें, और फिर एक अश्रु की बूंद अंत में उसके गाल नीचे लुढ़का। यांग चेन ने जल्दी से इसे मिटा दिया, फिर अपने हाथों से नम मिट्टी में एक कब्र खोदी। हालांकि उनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कुछ साल पहले उनके बॉडी क्वेंचिंग चरण के बाद से उनकी क्षमताएं कम नहीं हुई थीं। जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वह लॉन किंगलान को दफनाने ही वाला था कि अचानक किंगलान की आंखें खुल गईं। यांग चेन चिल्लाया और अपने पिता को कीचड़ भरे छेद में धकेल दिया। छेद में आदमी को घूरते हुए यांग चेन आतंक में हकलाया, ए फादर, मैंने कुछ बुरा नहीं कहा। मैंने तुम्हारे लिए एक गड्ढा भी खोदा ताकि तुम शांति से आराम कर सको।
लॉन किंगलान पलट गया और शाप दिया, नरक में जाओ। मैं मरा नहीं हूं, इसलिए मुझे दफनाने की हिम्मत मत करो। अब यहाँ सुनो बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए वापस आया। मेरे तानतेन में एक ड्रैगन जेड लटकन है। मेरे मरने के बाद आपको लटकन को बाहर निकालने के लिए मेरा तानतेन खोलना होगा। मुझे पूरी तरह से मुक्त करने का यही एकमात्र तरीका है। अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करते हुए यांग चेन ने पेड़ के खिलाफ लॉन किंगलान को सहारा दिया। वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा है। उसे देखने के बाद यांग चेन ने महसूस किया कि लॉन किंगलान ठीक था। उसने इसके बावजूद उसे कई बार मुक्का मारा। लॉन किंगलान ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं अभी भी मरने जा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको अभी बताने की जरूरत है कि मैं जाग रहा हूं। ध्यान से सुनो। यदि आप उनमें से एक को भी छोड़ देते हैं तो मैं आपको भूत बनने पर भी बधिया कर दूंगा। यांग चेन ने अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने वास्तव में अपने पिता को पहले कभी नहीं सुना, लेकिन यह कुछ हद तक यांग चेन की शैली के समान था। ऐसा लग रहा था कि यह परिवार में भाग गया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम ठीक हो। यह देखकर कि आज आप कितने अधिक शांत हैं, जल्दी करो और मुझे बताओ। लॉन किंगलान हंसा। मैंने आपको पहले भी कई बार देखा है और यह सोचने के लिए कि आप लगभग उसी तरह बोलेंगे और कार्य करेंगे जैसे मैंने किया था जब मैं छोटा था। ठीक है, मुझे इसे संक्षेप में बताने दें। जब मैं मर जाता हूं तो पहली चीज जो आपको करने की जरूरत होती है वह है ड्रैगन जेड लटकन को मेरे तानतेन के अंदर से खोदना। जब उन्होंने लॉन्ग किंगलान को ड्रैगन जेड लटकन को फिर से लाते हुए सुना तो यांग चेन स्पष्ट रूप से हिल गया था। पिताजी, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अगर आपके तानतेन के अंदर वास्तव में एक जेड लटकन था तो आप कैसे जीवित रह सकते हैं? बकवास। क्या मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं? 18 साल पहले जब मैं पहली बार बयान टाउन में आया था तो आपकी माँ की पीढ़ी में कोई भी मेरे बराबर नहीं था। यदि नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैं इतनी सुंदर महिला को मेरे साथ आने और सोने के लिए धोखा देने में कैसे कामयाब रहा? लेकिन ड्रैगन जेड लटकन के लिए धन्यवाद, जब मैं 8वें ड्रैकोनिक स्टेज पर था तब से मेरे सभी क्यूई को तब तक चूसा गया जब तक कि मैं एक बेकार व्यक्ति नहीं बन गया। यह सोचने के लिए कि ऐसी कोई बात थी। यांग चेन वास्तव में यह नहीं जानता था। जब उसने देखा कि उसके पिता कितने उत्तेजित होकर बोल रहे हैं तो ऐसा लगा कि उसके पिता झूठ नहीं बोल रहे हैं। ड्रैगन जेड लटकन किस तरह की डरावनी वस्तु थी अगर वह किसी व्यक्ति की क्यूई को सूखा चूस सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पिता 8वें ड्रैकोनिक स्टेज विशेषज्ञ थे। जब वह इतना छोटा था तब ऐसी उपलब्धि हासिल करना लगभग अनसुना था। किंवदंती ने बताया कि मनुष्य आदिम ड्रैगन के वंशज थे और उन्हें अपने रक्त का एक हिस्सा विरासत में मिला था। यही कारण था कि मानव शरीर में 9 प्रमुख रक्त वाहिकाओं को ड्रैगन वेन्स कहा जाता था। जब एक साधक ने शरीर शमन अवस्था की चरम अवस्था प्राप्त कर ली तो वे आकाश और पृथ्वी को महसूस कर सकते थे और उनके सार को अवशोषित कर सकते थे। सार को क्यूई में बदलकर वे 9 ड्रैगन नसों को तोड़ने और एक मास्टर बनने में सक्षम होंगे। यही कारण था कि ड्रैकोनिक स्टेज को 9 चरणों में विभाजित किया गया था। यांग चेन जानता था कि बयान टाउन में सबसे मजबूत व्यक्ति उसके दादा थे। हर कोई उसे एक मास्टर कहता था, लेकिन अधिक से अधिक वह 9वें ड्रैकोनिक स्टेज पर था। यांग चेन के संदेहपूर्ण व्यवहार को जारी रखा। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पहला कार्य क्या है। अब दूसरे के लिए आपको अपना उपनाम बदलने की जरूरत है। आज से आपका नाम लॉन्ग चेन होगा। हम लंबे परिवार से हैं जो इस दुनिया के सबसे मजबूत परिवारों और सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है। हम लॉन्ग परिवार के वंशज हैं, इसलिए हमें अपना उपनाम नहीं बदलना चाहिए। सबसे मजबूत परिवारों में से एक बच्चा शायद आप पर विश्वास करेगा, लेकिन मुझे जो भी हो, जरूर मैं अपना उपनाम लॉन्ग में बदल दूंगा। यांग चेन ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बूढ़ा आदमी इस तरह मजाक करेगा, लेकिन वह वास्तव में उपनाम यांग नहीं रखना चाहता था, इसलिए यह किसी भी तरह से ठीक था। भले ही उनके पिता बेकार थे, लेकिन उन्हें उसी उपनाम का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लांग चेन, यह उसका नया नाम होगा। उसने चुपचाप अपने दिल में अपना नाम कई बार दोहराया और महसूस किया कि यह बुरा नहीं था। जब लांग चेन सहमत हुए तो उनके पिता मुस्कुराए। इसी तरह लांग चेन ने महसूस किया कि वह आश्चर्यजनक रूप से खुश भी था। वह लॉन किंगलान के पास बैठा था, उनके कंधे छू रहे थे। तुम मेरे बेटे हो। मेरे लिए आपको चेनर कहना ठीक है। मैंने ड्रैगन महाद्वीप में यात्रा की है और अपने पूरे जीवन में सर्वोच्च शासन किया है, यह सोचने के लिए कि मैं बयान टाउन जैसी बैकवाटर जगह में मर जाऊंगा। जीवन हमेशा की तरह अप्रत्याशित है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप सिर में सही हैं? मुझे पहले से ही पता है कि आपने अपने पूरे जीवन में क्या किया है। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें अब यांग परिवार के पास वापस नहीं जाना है। हमें बस रहने के लिए दूसरी जगह खोजने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि मैं अकेले अपनी क्षमताओं के साथ आपका और आपकी शराब का समर्थन कर सकता हूँ। इसके बारे में कैसे? यह कहते हुए लांग चेन फूलों और पेड़ों को घूरता रहा। वह अपने पिता से जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई शब्द नहीं आया। हैरान वह मुड़ा और महसूस किया कि लॉन्ग किंगलान रो रहा था क्योंकि उसने उसे देखा था। बूढ़े आदमी, तुम क्यों हो? हैरानी की बात है, लांग चेन ने पाया कि उसे रोते हुए वयस्क व्यक्ति द्वारा घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही उसकी जीभ तेज थी, लेकिन उसके सामने वाला आदमी अभी भी उसका पिता था। चेनर, मम। लॉन्ग किंगलान ने अपना सिर उठाया। मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। मैंने आपके पिता के रूप में अपने कर्तव्यों को कभी पूरा नहीं किया है।
यही कारण था कि आपके पास इतनी कठोर परवरिश थी। भविष्य में आपको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि वे क्या हैं। जब आप उस अवस्था में होंगे तो आप इसे स्वयं अनुभव करेंगे। और अब मुझे अपने जीवन के अंत में आपको एक आखिरी बात बतानी चाहिए। इसे अच्छी तरह से याद रखें, यह एक क्रूर दुनिया है जहां शक्ति ही सब कुछ है। शक्ति के बिना एक आदमी एक आवारा कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं है। जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे आशा है कि मजबूत बनना आपका आजीवन लक्ष्य होगा। यह एक बार मेरा था, लेकिन भाग्य ने मुझ पर एक क्रूर चाल खेली। लॉन्ग चेन अपने पिता के अंतिम शब्दों और गंभीरता पर अवाक था। लॉन्ग किंगलान ने लॉन्ग चेन के कंधों पर हाथ रखने और मुस्कुराने से पहले लॉन्ग चेन के सिर को काफी जोर से थपथपाया। मैंने कहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था। एक और चीज, यांग परिवार जल्द ही अपनी फैमिली मीटिंग करने जा रहा है। यांग परिवार की सबसे बेशकीमती तकनीक ड्रैगन सील जीतने के लिए युवा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। ड्रैगन सील आपके लिए ड्रैगन योद्धा बनने की कुंजी है। आपको इसे हर कीमत पर प्राप्त करना होगा। इसे अच्छी तरह से याद रखो। लॉन्ग चेन ने वास्तव में यांग परिवार की बैठक के बारे में सुना था, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं अपनी शारीरिक शक्ति के साथ सड़क पर कुछ से लड़ सकता हूं, लेकिन परिवार की बैठक, मैं तुम्हें शर्मिंदा करूंगा। और ड्रैगन योद्धा क्या है? ड्रैगन योद्धा एक किंवदंती है जो लंबे समय से ड्रैगन महाद्वीप पर फीकी पड़ गई है। लॉन्ग किंगलान मुस्कुराया क्योंकि उसकी आंखें तड़प से भर गईं। उसके हाथ धीरे धीरे लॉन्ग चेन के कंधों से नीचे फिसल गए और बिना किसी आवाज के उसके पक्षों पर गिर गए। लॉन्ग चेन यह पूछने वाला था कि ड्रैगन कॉन्टिनेंट क्या है जब उसने लॉन्ग किंगलान की बाह को लंगड़ा होते देखा। वह घबरा गया और तुरंत अपने पिता को पकड़ लिया। लॉन्ग किंगलान की आंखें खुली थीं और वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह अब सांस नहीं ले रहा था। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि वह वास्तव में निधन हो गया था। लॉन्ग चेन का दिमाग गड़बड़ था। अभी एक दिन पहले लॉन्ग किंगलान की मृत्यु हो गई थी और वह कुछ हद तक इसे स्वीकार करने में सक्षम था। लेकिन जब वह अभी भी सोच रहा था कि वह अपने पिता को कहीं और कैसे ला सकता है और शांति से रह सकता है, तो वह फिर से अकेला था। लॉन्ग चेन का सिर कड़वाहट से नीचे हो गया। ध्यान से सुनो, यदि आप उनमें से एक को भी छोड़ देते हैं तो मैं आपको भूत बनने पर भी बधिया कर दूंगा। मैं अच्छा पिता नहीं हूं। मैंने आपके पिता के रूप में अपने कर्तव्यों को कभी पूरा नहीं किया है। यह एक क्रूर दुनिया है जहां शक्ति ही सब कुछ है। शक्ति के बिना एक आदमी एक आवारा कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं है। जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे आशा है कि मजबूत बनना आपका आजीवन लक्ष्य होगा। लॉन्ग किंगलान के शब्द लॉन्ग चेन के कानों में बार बार गूंजते थे। लॉन्ग चेन ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह के दर्दनाक विदाई का सामना करेगा। वह लंबे समय से सोचता था कि वह भावनाहीन था, लेकिन उसे इस तरह के दिल दहला देने वाले दर्द की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। जब तक उसने पुष्टि की तब तक आधी रात हो चुकी थी कि उसके सामने वाला आदमी फिर नहीं उठेगा। लॉन्ग चेन ने उसे दफनाने की तैयारी की। जैसे ही उसने कब्र में भद्दे आदमी को देखा, लॉन्ग चेन ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। पिताजी, मुझे आपकी कही गई हर बात याद है और मैं उसका पालन करूंगा। मैं सब कुछ पूरा करना सुनिश्चित करूंगा, भले ही मैं अपंग हो जाऊं। मैंने अपना उपनाम बदल लिया है। ड्रैगन सील के लिए इसमें कुछ समय लगेगा। मजबूत बनने में भी कुछ दिनों से अधिक समय लगेगा। और उसने सोचा कि लॉन्ग किंगलान ने अपने डेंटियन से ड्रैगन जेड लटकन को खोदने के बारे में क्या कहा था। वह पहले ही मर चुका है। उसकी लाश को अपवित्र करना घोर पाप है। लॉन्ग चेन ने इसके बारे में सोचा और फिर से अपना फैसला बदलने से पहले हार मानने ही वाला था। नहीं, उन्होंने कहा कि ड्रैगन जेड लटकन उसे पीड़ा दे रहा है और उसने इसे कम से कम 3 बार दोहराया। शायद इसके लिए एक गहरा रहस्य है। लॉन्ग चेन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इंतजार करता था। उसने तुरंत अपना खंजर निकाला और लॉन्ग किंगलान को फिर से चेक किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पिता के तानतेन को खोल दिया। सच है, अंदर काले जेड का एक टुकड़ा था। लॉन्ग चेन ने अपने पिता को दफनाने और एक कब्र का पत्थर खड़ा करने से पहले जेड लटकन को जमीन पर रखा। अपने पिता से प्रार्थना करने के बाद वह बैठ गया और जेड लटकन का निरीक्षण किया। यह ड्रैगन जेड लटकन था जिसका उल्लेख लॉन्ग किंगलान ने किया था। क्या आप वही थे जिन्होंने उसकी क्यूई को सूखा चूसा और उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया? जेड लटकन उस पर कुछ रहस्यमय खांचे के साथ एक अजगर की तरह आकार का था। यह पूरी तरह से काला था और सामग्री साधारण लग रही थी, शायद पुरानी भी। लॉन्ग चेन ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसने लॉन्ग किंगलान को अपने पूरे जीवन में पीड़ा दी थी। पहले से ही बहुत अंधेरा था। चांदनी के तहत कोहरे ने जंगल को ढकना शुरू कर दिया क्योंकि लॉन्ग चेन के हाथ में ड्रैगन जेड लटकन चमकने लगा। लॉन्ग चेन का ध्यान सिर्फ एक पल के लिए चला गया और ड्रैगन जेड लटकन गायब हो गया। क्या है? क्या हुआ? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, लॉन्ग चेन ने अपने सिर में एक गड़गड़ाहट महसूस की। उसे पता चला कि उसकी चेतना प्रकट हुई थी, एक ग्रे कोहरे में ढका हुआ था। हवा की आवाज बंद नहीं हुई जबकि लॉन्ग चेन यह भी नहीं बता सका कि ऊपर या नीचे कहाँ है। यह है चेतना का सागर। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुस्तक द्वारा वर्णित है। यह किसी की आत्मा का स्थान भी है। जब कोई साधक बन जाता है और अपनी आंतरिक आंख को खोल देता है तो वह चेतना के समुद्र को देख पाएगा। मुझे क्या हो रहा है? वह चौंक गया क्योंकि वह अपनी चेतना के समुद्र में दौड़ने लगा। चाहे वह कितनी भी दूर भागा, उसने महसूस किया कि वह अंधीन कोहरे से बच नहीं सकता। तभी लॉन्ग चेन ने काले जेड का एक टुकड़ा देखा। यह ड्रैगन जेड लटकन था।
यह उसके सामने तैरते हुए चमक रहा था। लांग चेन ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। ड्रैगन जेड लटकन चेतना के मेरे समुद्र में प्रवेश किया था। मुझे मत बताओ कि यह मेरी क्यूई को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा है। वह अभी भी चौंक गया था। नहीं रुको, मेरे पास क्यूई नहीं है। मेरा मतलब है यह मेरे गोज को अवशोषित कर सकता है, मुझे लगता है। तभी ड्रैगन जेड लटकन से निकली एक मजबूत शक्ति मांस और आत्मा की सीमा को पार कर गई और लॉन्ग चेन के डेंटियन में दिखाई दी। क्यों आए? जबकि लॉन्ग चेन एक अचंभे में रहा, रहस्यमय ड्रैगन जेड लटकन से जारी क्यूई उसके डेंटियन में दिखाई दिया था। यह क्यूई कहां से आया? शायद लटकन ने इसे मेरे पिता के शरीर से अवशोषित कर लिया। लॉन्ग चेन केवल बॉडी क्वेंचिंग स्टेज के चरम पर था, इसलिए क्यूई की मात्रा उसके शरीर की क्षमता से अधिक थी। विस्फोटक ऊर्जा उसकी हड्डियों की गहराई से निकलती है, यहां तक कि उसके चारों ओर धूल और मिट्टी को हवा में नष्ट कर देती है। एक गर्म लहर उसके सीने के माध्यम से बढ़ी। लॉन्ग चेन दर्द में चिल्लाया, उसके जबड़े को कसकर भींच लिया। वह पहले से ही पसीने में भीग चुका था। क्यूई अपने तानतेन के भीतर शक्तिशाली रूप से बढ़ गया, जैसे कि यह किसी भी समय विस्फोट का कारण होगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह स्वतःस्फूर्त विस्फोट से मर जाएगा। लॉन्ग चेन की आंखें लाल हो गईं जब उसने एक लाश को छोड़े बिना मरने के बारे में सोचा। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। ड्रैगन नस, चलिए चलते हैं। 9 ड्रैकोनिक चरण बॉडी क्वेंचिंग के बाद आए। जब एक मार्शल कलाकार ने अपने तानतेन में पर्याप्त क्यूई जमा किया तो वह पहली ड्रैगन नस के माध्यम से तोड़ने के लिए इसे एक ड्रैगन में समेकित करने में सक्षम होगा। वर्तमान में इस सफलता के लिए आवश्यक से अधिक लॉन्ग चेन के तानतेन में क्यूई था। तोड़ो। अपने जबड़े को भींचते हुए उसका पसीना जमीन पर टपक रहा था। लॉन्ग चेन ने एक गहरी दहाड़ छोड़ी। अपनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने तानतेन में क्यूई को एक गर्जन वाले अजगर में बदल दिया जो ड्रैगन नस की ओर चार्ज करता था। गूंज ने ड्रैगन नस को तोड़ दिया। क्यूई की गुस्से में बाढ़ को ड्रैगन नस में बहा दिया। इसे कसकर बंद कर दिया गया था, लेकिन क्यूई के साथ मजबूत टक्कर ने इसे धीरे धीरे इंच से इंच का विस्तार किया। इस प्रक्रिया के दौरान ड्रैगन के आकार का क्यूई तेजी से ताकत में बढ़ गया। बूम! पहली कठोर नस 15 मिनट में अनब्लॉक हो गई थी। क्यूई ड्रैगन ने अपने डेंटियन में लौटने से पहले कई बार ड्रैगन नस की परिक्रमा की। हालांकि लौटने वाली क्यूई अभी भी हिंसक रूप से अस्थिर थी, इसकी शक्तिशाली गति ने लॉन्ग चेन के पूरे शरीर को असहज रूप से सूझ दिया। मैं सिर्फ पहली ड्रैगन नस के माध्यम से टूट गया। मैंने पहला ड्रैकोनिक चरण प्राप्त कर लिया है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे तानतेन में क्यूई असामान्य रूप से शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि मैं दूसरे चरण के साथ भी अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ। लॉन्ग चेन को एक भावना थी। उन्होंने पहली सफलता के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था और अब जब उनके पास एक अच्छी गति चल रही थी तो वह इस मौके को जाने नहीं दे रहे थे। वह अपने पिता की कब्र के सामने खड़ा था, अपने जबड़े को जकड़ लिया, फिर अपनी क्यूई को दूसरी ड्रैगन नस की ओर निर्देशित किया। दूसरे ड्रैगन नस के माध्यम से तोड़ने के लिए पहले वाले की तुलना में बहुत अधिक क्यूई की आवश्यकता होती है। यह पैटर्न चरणों के माध्यम से जारी रहा। यह कल्पना करना आसान था कि चरणों के माध्यम से आगे बढ़ना कितना मुश्किल था। इसलिए बयांग टाउन में सबसे अच्छे योद्धा भी ड्रैकोनिक स्टेज से पहले एक मार्शल कलाकार को नहीं हरा सकते हैं, भले ही उन्होंने अपना पूरा जीवन और भाग्य लड़ने में बिताया हो। अपने ड्रैगन की तरह क्यूई चलाते हुए लॉन्ग चेन अपने पिता की कब्र के सामने बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। यह उनके लिए जीवन बदलने वाला दिन था। जैसे ही उसने अपने दांत भींचे, क्यूई की एक बड़ी लहर ने ड्रैगन नस को धक्का दिया। दूसरी ड्रैगन नस को अनब्लॉक करना अधिक कठिन था और यदि वह असफल रहा तो उसे फिर से शुरू करना होगा। 15 मिनट बीत गए। लॉन्ग चेन ने नस के केवल 10 इंच को अनब्लॉक किया था। वह इस बिंदु से पूरी तरह से थक गया था, लेकिन जब उसने अपनी मृत्यु से पहले अपने पिता के शब्दों और आंसू भरी आंखों के बारे में सोचा तो लॉन्ग चेन को लगा कि दर्द और पीड़ा कुछ भी नहीं थी। वह चाहता था कि मैं शक्तिशाली बनूं और मैंने उससे एक वादा किया। मैं हर वादे को पूरा करने की कसम खाता हूं, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। मुझे आज अपनी दूसरी सफलता मिलेगी और आप चौंक जाएंगे। उसी समय उसने यांग परिवार के उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे निजी तौर पर धमकाया और हर एक व्यक्ति जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। जबकि मैं खुद को बहुत हिंसक नहीं मानता, अगर आपने कभी मुझे अपमानित किया है, अगर मैं आपसे आगे निकलने के लिए भाग्यशाली हूं तो मैं अपना बदला लूंगा। बूम! 2 घंटे बाद वह आखिरकार दूसरी ड्रैगन नस के माध्यम से टूट गया। क्यूई 2 ड्रैगन नसों के माध्यम से अबाधित रूप से बह गया, लॉन्ग चेन के शरीर के विभिन्न हिस्सों में जा रहा था और उन्हें ठीक कर रहा था। इससे भी अधिक क्यूई अपने तानतेन के भीतर कुंडलित हो गया, जो अब उसके शरीर में क्यूई का मुख्य स्रोत था। जैसे ही क्यूई उसकी आंखों, कान, नाक और मुंह से बहती थी, सब कुछ बहुत तेज दिखाई देता था। हालांकि यह रात का समय था, उसकी दृष्टि का क्षेत्र पहले की तुलना में बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर पक्षियों और कीड़ों की आवाज बहुत स्पष्ट हो गई थी। यह ऐसा था जैसे वह ड्रैकोनिक स्टेज में कदम रखने पर रूपांतरित हो गया था। हालांकि उनका शरीर गौरैया की तरह हल्का था, लेकिन उनके पंच का असर आसानी से 500 किलोग्राम तक पहुंच गया। लॉन्ग चेन एक मुस्कान के साथ खड़ा था, ऊर्जावान। वह अब एक दूसरा ड्रैकोनिक स्टेज मार्शल कलाकार था। कुछ क्यूई द्वारा मजबूत किए गए एक शक्तिशाली पंच के साथ उसके बगल में बड़े पेड़ को गिराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आज से वह एक सच्चे मार्शल कलाकार बनने जा रहा था। उसने लॉन्ग किंगलान की समाधि के पत्थर को देखा और कई बार झुक गया। मेरी सफलता आपसे है। मैं तुमसे नफरत करता था क्योंकि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं गलत था।
आप एक अच्छे पिता हैं। वह सीधा हुआ, फिर अपनी घोड़ा गाड़ी पर बयांग टाउन वापस चला गया। यह सही नहीं है। लांग चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह रहस्यमय ड्रैगन जेड पिता के तानतेन में हुआ करता था। मैंने सोचा था कि मेरी चेतना में दिखाई देने वाला ड्रैगन जेड सिर्फ एक असामान्य घटना थी, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो संभावना है कि पिताजी को पता था कि ऐसा होगा। यही कारण है कि वह मुझे इसे बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। ड्रैगन जेड बहुत रहस्यमय है, और उसने कुछ ड्रैगन महाद्वीप और विश्व महाशक्ति के बारे में जो कहा वह भी अजीब था। शायद पिताजी का एक रहस्यमय अतीत था। फिर पिताजी के बयान टाउन में आने से पहले उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उसकी भौहें बुनी हुई थीं, और उसने जोर से सोचा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह निश्चित रूप से जानता था कि जेड लटकन क्या था, लेकिन वह मर गया क्योंकि इसने उसकी सारी क्यूई को अवशोषित कर लिया। फिर उसने इसे मेरे पास क्यों भेज दिया? यह सब रहस्य में डूबा हुआ है। मानसिक रूप से चेतना के समुद्र में लौटते हुए उन्होंने रहस्यमय ड्रैगन जेड लटकन को चुपचाप वहां उड़ते हुए पाया। वह शायद यह नहीं समझ पाएगा कि यह वहां क्यों था, भले ही उसके पास 10 दिमाग हों। चेतना का समुद्र एक अमूर्त स्थान था। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा यदि वह कहता है कि एक भौतिक वस्तु इसमें प्रवेश कर गई है। तथ्य यह है कि यह हुआ था साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह एक रहस्यमय कलाकृति थी। यह तब था जब लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि ड्रैगन जेड अभी भी क्यूई को अपने डेंटियन में आपूर्ति कर रहा था, बस पहले की तरह नहीं। वह बहुत खुश था। अगर मेरी क्यूई लगातार बढ़ रही है तो यह शायद उनकी खेती की गति को पार कर जाएगी। उनकी क्षमताओं से आगे निकलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। उनका औसत जीवन अचानक आशा से भर गया था। दूर नहीं बयांग टाउन को देखते हुए उसने लॉन्ग किंगलान की अंतिम इच्छा के बारे में सोचा। परिवार की बैठक। यांग परिवार के वे प्रतिभाशाली बच्चे सभी विलक्षण हैं। मैं यांग झान को हराने में सक्षम होने से बहुत दूर हूँ। क्या यह उनके साथ अधिक कठिन नहीं होगा? पिताजी चाहते हैं कि मैं ड्रैगन सील पाने के लिए उन सभी को हरा दूं। यह असंभव है। क्या ड्रैगन योद्धा होना वास्तव में महत्वपूर्ण है? जब तक वह बयांग टाउन पहुंचा तब तक देर रात हो चुकी थी। लॉन्ग चेन यांग रेजिडेंस में नहीं रहते थे। इसके बजाय उसने अकेले रहने के लिए शहर के पूर्वी हिस्से में एक घर खरीदा था। हालांकि उसने अपने पूरे जीवन में कई लोगों को धमकाया था, लेकिन उसने शायद ही कभी किसी को नाराज किया हो, इसलिए अकेले रहने के बावजूद उसके साथ कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। हमेशा की तरह वह अपने घर में गया और जल्दी से धोया। जब वह अपने बिस्तर के करीब आया तो उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। चादर को छुआ गया है। क्या यहाँ चोर था? संदिग्ध लांग चेन ने अपने कमरे का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ भी गायब नहीं था। वह खिलखिलाकर हंसा, फिर बिस्तर पर लेट गया। यह उसके लिए एक घटनापूर्ण दिन था। वह दूसरे ड्रैकोनिक चरण को प्राप्त करने के लिए 2 ड्रैगन नसों के माध्यम से टूट गया था। वह अभी भी ऊर्जा से भरा था और सो नहीं सकता था। अभी भी सुबह का समय था और अधिकांश सामान्य लोग अभी भी सो रहे थे। अब जब वह एक मार्शल कलाकार था तो लॉन्ग चेन की इंद्रियां बढ़ गई थीं और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कोई धीरे धीरे उसके घर आ रहा है। उसने जल्दी से अपने हेडबोर्ड पर एक स्विच दबाया, जिसने उसे अपने बिस्तर के नीचे एक भूमिगत स्थान में फेंक दिया। उसका बिस्तर अपने मूल स्वरूप में लौट आया। वह चुपचाप फर्श बोर्डों में एक छोटे से अंतर के माध्यम से कमरे का अवलोकन किया। कुछ सांसों के बाद 2 नकाबपोश पुरुषों ने सभी काले कपड़े पहने अपने कमरे में घुसपैठ की। जब उन्होंने चादरों के टीले को देखा तो उनमें से एक ने बिना एक शब्द कहे बिस्तर को काट दिया। एक जोरदार धमाके के साथ बिस्तर आधा हो गया। है ना? बेवकूफ यहाँ नहीं है। क्या हमने उसे अभी प्रवेश करते नहीं देखा? उसने देखा होगा कि हम यहाँ थे और फिसल गए थे। वह आज बच सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं चल सकता। हम कल वापस आएंगे। हम काफी धैर्यवान हैं और एक बिगड़ैल बव्वा को मारना आसान होगा, क्या आपको नहीं लगता? हालांकि उन्होंने दूसरा ड्रैकोनिक स्टेज प्राप्त कर लिया था, फिर भी बयांग टाउन में शक्तिशाली लोग थे। लॉन्ग चेन ने अपने गार्ड को निराश करने की हिम्मत नहीं की। उसने उन 2 लोगों से निकलने वाली एक खतरनाक आभा को महसूस किया था जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, और लॉन्ग चेन के लिए एक सीधी झड़प अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगी। भगवान का शुक्र है कि मैं इस स्विच को बनाने के लिए काफी स्मार्ट था, या मैं मर गया होता। उसकी आंखें ठंडी चमक उठीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी ने बयांग टाउन में मेरे पीछे 2 कुशल हत्यारे भेजे हैं। मैं इतना महत्वहीन व्यक्ति हूँ, क्या मैं प्रयास के लायक हूँ? वह फिर से सिकोड़ी के रूप में वह लोगों को वह जानता था कि एक सूची के माध्यम से चला गया। वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके बाद हत्यारों को कौन भेजेगा। यांग परिवार के सदस्यों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, और ऐसा नहीं लगता था कि वे उसके बाद कुशल हत्यारों को भेजेंगे। यहाँ एक छिपी हुई मंशा है। ठीक है, मैं कल यांग निवास वापस चला जाऊंगा। मैं वहां सुरक्षित रहूंगा। इसके अलावा भले ही मैंने दूसरा ड्रैकोनिक स्टेज प्राप्त कर लिया हो, फिर भी अगर मैं कोई तकनीक नहीं सीखता हूं तो मैं पहले चरण में एक लड़के से हार सकता हूं। यांग निवास में एक मार्शल स्क्रॉल पैलेस है और मैं अभी भी यांग परिवार का सदस्य हूं। शायद मुझे अभी भी वहां कुछ मिल सकता है। एक अच्छी लड़ाई तकनीक आपकी ताकत को बहुत बढ़ा सकती है। उसने यांग परिवार के सदस्यों को युद्ध में अपने युद्ध कौशल का उपयोग करते देखा था और वे शक्तिशाली थे। लॉन्ग चेन के पास अभी भी यांग रेजिडेंस में अपना क्वार्टर था, वह वहां कभी नहीं रहा। जब आकाश चमका तो वह अपने स्वामित्व वाले कुछ बैग लाया और यांग निवास में लौट आया। जगह विशाल थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उसकी वापसी पर ध्यान नहीं दिया।
अपने क्वार्टर को साफ करने के बाद लॉन्ग चेन ने अपनी खेती को मजबूत करने पर काम करना शुरू कर दिया। एक रात के बाद उसकी क्यूई पहले से ही काफी मजबूत हो गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह तीसरे ड्रैकोनिक स्टेज की दिशा में काम करने में सक्षम होंगे। बेशक अब सबसे महत्वपूर्ण मामला मार्शल स्क्रॉल पैलेस से एक युद्ध तकनीक प्राप्त करना था। According to the Yang family rules, any Yang family member who had attained the first draconic stage had the right to take one technique from the Martial Scroll Palace. Long Chain already fulfilled the requirement. Along the way, Long Chain ignored cold glares from handmaidens and guards alike. He couldn't be bothered to deal with their constant whispers. क्या आप वही थे जिन्होंने उसकी क्यूई को सूखा चूसा और उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया? एक अच्छी लड़ाई तकनीक आपकी ताकत को बहुत बढ़ा सकती है। उसने यांग परिवार के सदस्यों को युद्ध में अपने युद्ध कौशल का उपयोग करते देखा था और वे शक्तिशाली थे। लॉन्ग चेन के पास अभी भी यांग रेजिडेंस में अपना क्वार्टर था, वह वहां कभी नहीं रहा। जब आकाश चमका तो वह अपने स्वामित्व वाले कुछ बैग लाया और यांग निवास में लौट आया। जगह विशाल थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उसकी वापसी पर ध्यान नहीं दिया। अपने क्वार्टर को साफ करने के बाद लॉन्ग चेन ने अपनी खेती को मजबूत करने पर काम करना शुरू कर दिया। एक रात के बाद उसकी क्यूई पहले से ही काफी मजबूत हो गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह तीसरे ड्रैकोनिक स्टेज की दिशा में काम करने में सक्षम होंगे। बेशक अब सबसे महत्वपूर्ण मामला मार्शल स्क्रॉल पैलेस से एक युद्ध तकनीक प्राप्त करना था। सच है, अंदर काले जेड का एक टुकड़ा था। लॉन्ग चेन ने अपने पिता को दफनाने और एक कब्र का पत्थर खड़ा करने से पहले जेड लटकन को जमीन पर रखा। अपने पिता से प्रार्थना करने के बाद वह बैठ गया और जेड लटकन का निरीक्षण किया। यह ड्रैगन जेड लटकन था जिसका उल्लेख लॉन्ग किंगलान ने किया था। क्या आप वही थे जिन्होंने उसकी क्यूई को सूखा चूसा और उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया? जेड लटकन उस पर कुछ रहस्यमय खांचे के साथ एक अजगर की तरह आकार का था। यह पूरी तरह से काला था और सामग्री साधारण लग रही थी, शायद पुरानी भी। लॉन्ग चेन ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसने लॉन्ग किंगलान को अपने पूरे जीवन में पीड़ा दी थी। पहले से ही बहुत अंधेरा था। चांदनी के तहत कोहरे ने जंगल को ढकना शुरू कर दिया क्योंकि लॉन्ग चेन के हाथ में ड्रैगन जेड लटकन चमकने लगा। लॉन्ग चेन का ध्यान सिर्फ एक पल के लिए चला गया और ड्रैगन जेड लटकन गायब हो गया। क्या है? क्या हुआ? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, लॉन्ग चेन ने अपने सिर में एक गड़गड़ाहट महसूस की। उसे पता चला कि उसकी चेतना प्रकट हुई थी, एक ग्रे कोहरे में ढका हुआ था। हवा की आवाज बंद नहीं हुई जबकि लॉन्ग चेन यह भी नहीं बता सका कि ऊपर हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, इसलिए आपको बहुत बुरी तरह से हारने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग चेन ने चेन लियू को देखा। वह चेन लियू की उसके प्रति अवमानना को महसूस कर सकता था। यदि कल जो हुआ उसके लिए नहीं तो यांग परिवार में लॉन्ग चेन की स्थिति चेन लियू जैसे बाहरी व्यक्ति की तुलना में भी कम हो सकती है। लेकिन अब उनके सोचने के तरीके और उनकी लड़ने की ताकत दोनों में नाटकीय बदलाव आया था। उसके पास ताकत थी और लड़ने की उसकी इच्छा उसके दिल से फूट रही थी। चेन लियू, मुझे पता है कि तुम किस तरह के आदमी हो। कोशिश करने और एक शो पर डालने की जरूरत नहीं है। लड़ना है तो आइए, यदि नहीं तो मुझसे नफरत मत करो अगर मैं गलती से तुम्हें मार दूं। चेन लियू लॉन्ग चेन की स्पष्ट धमकी से चौंक गए थे। वह कुछ कहने ही वाला था कि लॉन्ग चेन का शरीर खिसक गया। उन्होंने अपनी क्यूई को इकट्ठा किया और चेन लियू पर एक पंच लॉन्च किया। तो आपने वास्तव में ड्रैकोनिक दायरे में कदम रखा है, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत गुमराह हैं। अगर मैं आपको बहुत चोट पहुंचाता हूं तो मुझे दोष न दें। चेन लियू 2 साल से दूसरे ड्रैकोनिक स्टेज पर अटके हुए थे, लेकिन उनकी क्यूई अभी भी मजबूत थी। एक चिल्लाहट के साथ उसने अपनी मुट्ठी भी घुमाई। बूम! उनकी मुट्ठी टकरा गई और उनकी क्यूई फट गई, जिससे उन्हें एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। चेन लियू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लॉन्ग चेन ताकत में उनके बराबर था। धिक्कार है ब्राट, यह सोचने के लिए कि आप अपनी साधना को छिपा रहे हैं। आप दूसरे ड्रैकोनिक चरण में हैं। लॉन्ग चेन को भी पीछे धकेल दिया गया। चेन लियू के पास क्यूई की उतनी ही मात्रा है जितनी मैं करता हूं, लेकिन उसके पास अधिक अनुभव है। अगर मैं संघर्षण की लड़ाई में खींच लिया गया तो मैं हार जाऊंगा। एक किसान के रूप में यह मेरी पहली लड़ाई है। यदि मैं अभी हारता हूं तो यह भविष्य में मेरी साधना को प्रभावित करेगा। मुझे हारना नहीं चाहिए। लॉन्ग चेन की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उन्होंने परिवेश को स्कैन किया और एक पत्थर पाया जो उसकी मुट्ठी के आकार का था, जो बहुत दूर नहीं था। उसने दूर देखा और चेन लियू को देखा। चेन लियू, आप मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मैं मजबूत हूं। मेरी मुट्ठी फिर से लेने की कोशिश करो। उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी घुमाई। चेन लियू इसके लिए गिर गया और हमला किया। बूम! इस बार लॉन्ग चेन हवा में लॉन्च हुआ और भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। कचरे के एक टुकड़े का बेटा भी कचरे का एक टुकड़ा है। तुम मुझे अपनी कमजोर ताकत दिखाने की हिम्मत करते हो? आप एक पिटाई के लायक हैं। जब उसने लॉन्ग चेन को हवा में उड़ते देखा तो चेन लियू को पता था कि वह मजबूत था और वह हंसे। लेकिन लॉन्ग चेन वापस खड़ा हो गया और चेन लियू की ओर दौड़ पड़ा। चेन लियू यह महसूस करने में विफल रहे थे कि लॉन्ग चेन ने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा था। अभी भी हार नहीं मानी। चेन लियू हंसे और लॉन्ग चेन का सामना किया, जो घबराए हुए दिखाई दिए। चेन लियू एक बार और सभी के लिए लॉन्ग चेन को हराने ही वाले थे कि लॉन्ग चेन ने अपने बाएं हाथ से कुछ फेंका। काली वस्तु बड़ी तेजी से चेन लियू के चेहरे की ओर उड़ गई। क्या? चेन लियू ने अपने चेहरे की रक्षा के लिए अपनी बाहें उठाईं।
दर्द से उसने महसूस किया जब वस्तु ने अपनी बाहों को जोर से मारा। उसने महसूस किया कि यह चट्टान का एक टुकड़ा था। चेन लियू की क्यूई ने उस चट्टान को अवरुद्ध कर दिया जिसे लॉन्ग चेन ने अपनी पूरी ताकत से फेंका था और उसे गंभीर चोट नहीं लगी थी। तभी लॉन्ग चेन चेन लियू पर बंद हो गया और अपने क्रॉच को लात मारी। एक जोरदार डरावनी चीख थी। चेन लियू ने खून का एक कौर थूक दिया और जमीन पर फिसलने से पहले एक विलो पेड़ से टकरा गया। उसने लड़ने के लिए अपनी ताकत पूरी तरह से खो दी थी और डर में लांग चेन को घूर रहा था। आप, यांग चेन, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मेरा चचेरा भाई तुम्हें मार डालेगा। लांग चेन लंबा खड़ा था और उस पर थूक दिया। एक दूसरा ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर, आप अभी भी मेरे बेहतर कौशल के लिए तुरंत हार गए। लॉन्ग चेन पहले एक कृषक नहीं था, लेकिन उसने झगड़े के अपने उचित हिस्से का अनुभव किया था। उन्होंने सिर्फ अपनी अंतिम तकनीकों में से एक का उपयोग किया था। झगड़े में वह अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर कुछ भारी फेंक देगा। चेहरे में आंखें और नाक जैसे संवेदी अंग थे, जिसने इसे मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक हिस्सों में से एक बना दिया। चेन लियू ने उस वस्तु को नहीं देखा था जिसे लॉन्ग चेन ने फेंका था, इसलिए उसने सहज रूप से इसे अपनी बाहों से अवरुद्ध कर दिया। जब तक चेन लियू उसे अपनी बाहों से नहीं रोक सकता, तब तक लॉन्ग चेन का असली हमला उतरेगा। यह याद करते हुए कि चेन लियू ने कल उस पर कैसे थूका था और कैसे वह हार जाने के बावजूद भी लॉन्ग चेन को धमकाने की कोशिश कर रहा था, लॉन्ग चेन ने आगे बढ़कर चेन लियू का कॉलर खींच लिया। आपने एक बार मुझे कुत्ता कहा और मुझ पर थूक दिया। तुम्हारे सब पाप तुम्हारे मुख से निकलते हैं। मैं आज आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपका मुंह बंद करना होगा। चेन लियू चौंक गया और उसने लॉन्ग चेन से दया की गुहार लगाई। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लॉन्ग चेन ने उसके मुंह पर मुक्का मारा और उसके अधिकांश दांत तोड़ दिए। चेन लियू दर्द में जमीन पर लुढ़क गया। उसने जो कुछ भी कहा था उस पर पछतावा किया। चेन लियू को हराने के बाद लॉन्ग चेन ने अपनी पीठ की चमक महसूस की। उसने मुड़कर यांग झान और यांग झान के पिता, यांग परिवार के दूसरे मुखिया और लॉन्ग चेन के दूसरे चाचा यांग युनटियन को देखा। वे केवल 5 मीटर की दूरी पर थे। वे पास से गुजर रहे थे और उन्होंने मार्शल स्क्रॉल पैलेस के सामने एक अच्छी लड़ाई देखी। चेन लियू यांग झान का अनुयायी था और जब यांग झान ने उसकी चोटों को देखा तो वह क्रोधित हो गया और गुस्से में लांग चेन के पास चला गया। यांग चेन, क्या आपकी मृत्यु की इच्छा है? बिना किसी चेतावनी के यांग झान ने अपनी हथेली उठाई और लॉन्ग चेन को थप्पड़ मारने वाला था। हथेली क्यूई से भरी हुई थी। लांग चेन ने महसूस किया कि वह इसे चकमा नहीं दे सकता और अगर यह उसके पास पहुंच गया तो उसके दांत भी गिर जाएंगे। थप्पड़ के पीछे की ताकत से लॉन्ग चेन जानता था कि यांग झान कितना गुस्से में था। दुर्भाग्य से वह यांग झान से कमजोर था। वह कुछ नहीं कर सकता था। लांग चेन ने अपने दांत भींच लिए और उसके दिल में क्रोध ने उसे लगभग डुबो दिया। वह नफरत करता था जब लोग उसके प्रति अवमानना के अलावा कुछ नहीं महसूस करते थे और उसके साथ एक आवारा कुत्ते की तरह व्यवहार करते थे। उसने कसम खाई कि वह बदला लेगा। वह बिना किसी कारण के मुझे थप्पड़ कैसे मार सकता है? अगर मैं मजबूत होता तो क्या वह अपने पिता के संरक्षण के बिना भी ऐसा करने की हिम्मत करता? अगर मैं मजबूत होता तो मैं उसके बजाय उसे थप्पड़ मारता। आने वाले थप्पड़ ने उसके अंदर कुछ ट्रिगर किया क्योंकि उसकी नफरत और दृढ़ विश्वास धीरे धीरे उसके दिल के नीचे से बढ़ गया। लेकिन थप्पड़ नहीं आया। किसी ने यांग झान की बाह को जोर से तड़कने की आवाज के साथ पकड़ लिया जब उसकी हथेली लांग चेन के चेहरे से सिर्फ 1 इंच दूर थी। फिर भी थप्पड़ से हवा लांग चेन के चेहरे पर उड़ गई, जिससे मामूली कांटेदार दर्द हुआ। यांग युनटियन के अलावा किसी और ने यांग झान की बाह नहीं पकड़ी थी। यांग युनटियन ने गंभीरता से कहा, झानर, क्या तुम भूल गए हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है? इस परिवार में हम सब भाई हैं। आप इतनी आसानी से उसके खिलाफ हाथ कैसे उठा सकते हैं? जब हम लौटेंगे तो आपको दंडित किया जाना चाहिए। फिर वह लॉन्ग चेन की ओर मुड़ा। तो आपने दूसरा ड्रैकोनिक चरण प्राप्त कर लिया है। आप एक मार्शल तकनीक की तलाश में होंगे। जाओ, लेकिन मेरे पिता अंदर ध्यान कर रहे हैं। यदि आप उसे परेशान करते हैं तो इसके भारी परिणाम होंगे। उसने लांग चेन पर एक और नजर नहीं डाली और यांग चेन की बाह पकड़े हुए चला गया। कुछ कदम चलने के बाद यांग झान ने अधीरता से पूछा, पिताजी, उसने चेन लियू को चोट पहुंचाई। आप मुझे उसे सजा क्यों नहीं देने देते? मैं आसानी से उससे हजारों लड़ सकता हूं। यांग युनटियन ने स्पष्ट रूप से कहा, आप हमेशा कमजोरों को धमकाते हैं। इसमें डींग मारने की क्या बात है? लिंगू या यांग वू के साथ क्यों नहीं खेलते? इसके अलावा यांग चेन अभी भी आपकी चाची का बेटा है। आप उसके साथ नौकर की तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं? यांग झान बुदबुदाया, आप फिर से मेरी चाची के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वह केवल 8वें ड्रैकोनिक चरण में नहीं है? पिताजी, पर्याप्त समय दिया गया। आप उतने ही मजबूत होंगे जितना वह है ना? जैसे ही उसने उन्हें जाते देखा, लॉन्ग चेन ने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया। उन्होंने उनसे मिले पिछले अपमान और आज के थप्पड़ को अपनी स्मृति में उकेरा। बेहतर होगा कि आप यह सुनिश्चित करें कि मुझे आपको इतना पीड़ित करने का मौका न मिले कि आप मरना पसंद करेंगे। सड़कों पर खुद के लिए इतने सालों के बाद उसने पहले से ही सीखा कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। मार्शल स्क्रॉल पैलेस को घूरते हुए लॉन्ग चेन ने अपने नकारात्मक विचारों को हिलाकर रख दिया और अंदर जाने से पहले पत्थर के गेट को खोल दिया। चेन लियू जमीन पर बने रहे और यांग युनटियन ने किसी को उनके इलाज के लिए भेजने से पहले कुछ समय लिया। लॉन्ग चेन टॉवर के सामने पहुंचा। उसने अपना सिर उठाया और धातु के टॉवर को देखा और खुद को सोचा, मेरी पहली मार्शल तकनीक यहाँ है।
उसने अपनी निगाहें एक तरफ स्थानांतरित कर दी और एक लकड़ी की झोपड़ी देखी। उनके दादा यांग परिवार के बड़े चुपचाप अंदर ध्यान कर रहे थे। किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। मार्शल स्क्रॉल पैलेस की रखवाली करने वाले उनके दादा के साथ कुछ भी बुरा होने का कोई मौका नहीं था। चूंकि लॉन्ग चेन ने मार्शल तकनीक पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्हें प्रवेश दिया गया। यह पुराना गीजर इतना रहस्यमय व्यवहार क्यों करता है? मेरे पिता इतनी कम उम्र में 8वें ड्रैकोनिक स्टेज पर पहुंच गए थे। वह आपसे थोड़ा ही कमजोर था। यदि यह ड्रैगन जेड लटकन के लिए नहीं थे, तो वह वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति बन सकता है जिसे आपको देखना होगा। मार्शल स्क्रॉल पैलेस में जाते समय उसने चुपचाप अपने दादा को डांटा। एक लंबे गलियारे को पार करते हुए लॉन्ग चेन धातु टॉवर की आंतरिक परत पर पहुंचे। अलमारियों पर बड़े करीने से व्यवस्थित यान परिवार की मार्शल तकनीकों के साथ कुछ बुककेस थे। मैं केवल दूसरे ड्रैकोनिक चरण में हूं। ऐसा लगता है कि मैं केवल येलो टियर की एक प्राथमिक स्तर की मार्शल तकनीक सीख सकता हूं। यांग परिवार के पास येलो टियर में 32 शुरुआती स्तर की मार्शल तकनीकें थीं। लॉन्ग चेन ने पहली पंक्ति से शुरू होने वाले संबंधित खंड में पुस्तकों को ब्राउज किया। उन्होंने टाइगर फिस्ट नाम की एक किताब उठाई। 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि लॉन्ग चेन ने किताब नीचे रख दी। क्या हो रहा है? यह इतना आसान क्यों है? जैसा कि उन्होंने किताबें पढ़ी, लॉन्ग चेन ने न केवल अपनी दृष्टि को स्पष्ट महसूस किया, बल्कि उनके संस्मरण और समझ कौशल भी असामान्य रूप से मजबूत थे। वह पुस्तक में वर्णित तकनीक को सिर्फ एक बार पढ़कर समझ सकता था। यदि मार्शल स्क्रॉल पैलेस में अभ्यास करने पर प्रतिबंध के लिए नहीं, तो उन्हें लगा कि वह वहीं और फिर तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। यह या तो मैं एक प्रतिभाशाली हूं, या जब वह छोटा था तब उसने इन पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वे बहुत जटिल हैं। वह निश्चित था कि अब वह जो आसानी महसूस कर रहा था वह ड्रैगन जेड लटकन के कारण था। मेरी चेतना के समुद्र में रहने वाले ड्रैगन जेड लटकन ने मेरी आत्मा को बदल दिया है। शायद इसीलिए मैं चीजों को इतनी जल्दी और सटीक रूप से याद कर सकता हूँ, और मैं अपने परिवेश को भी अब बेहतर तरीके से महसूस कर सकता हूँ। पिता, ड्रैगन जेड लटकन क्या है? यह सोचने के लिए कि यह ऐसी प्रतिभा प्रदान करेगा। न केवल यह उस क्यूई पर पारित हुआ जो इसे आपसे अवशोषित करता है, इसने मुझे एक मार्शल जीनियस में भी बदल दिया। उन्होंने प्राथमिक येलो टियर में अधिक किताबें पढ़ी और उनमें से कोई भी चुनौतीपूर्ण नहीं पाया। जल्द ही उन्होंने इंटरमीडिएट स्तर का येलो टियर सेक्शन पाया और केवल 5 किताबें देखीं। वह तुरंत उल्का मुट्ठी नामक एक पुस्तक की ओर आकर्षित हुआ। अपने शरीर को सितारों में बदल दें, उल्का की तरह पंच करें, पहाड़ की तरह भारी, बिजली की तरह तेज। उल्का मुट्ठी की ताकत या तो सबसे मजबूत या दूसरी सबसे मजबूत मध्यवर्ती पीली स्तरीय मार्शल तकनीक है। यांग परिवार की उल्का मुट्ठी तकनीक भी बाहरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन यह बहुत कठिन नहीं लगता है। चूंकि मैंने पहले से ही अधिकांश प्राथमिक स्तर के लोगों को याद किया है, इसलिए मैं इस पुस्तक को कॉपी कर सकता हूँ। मार्शल स्क्रॉल पैलेस से कोई भी पुस्तक नहीं ली जा सकती थी, इसलिए वह केवल एक को चुन सकता था और उसकी सामग्री की प्रतिलिपि बना सकता था। 1 घंटे बाद लॉन्ग चेन ने पुस्तक की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर दिया और मूल को वापस अपने शेल्फ पर रख दिया। मैं पहले से ही सिद्धांत भाग को समझ चुका हूँ। मुझे बस इसका अभ्यास करने की जरूरत है। फिर भी यह एक मध्यवर्ती येलो टियर मार्शल तकनीक है और मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसे सीख सकता हूँ। येलो टियर मार्शल तकनीकों को प्राथमिक, मध्यवर्ती और उन्नत में विभाजित किया गया था। ड्रैकोनिक दायरे के पहले 3 चरणों में उन लोगों ने आमतौर पर प्राथमिक तकनीकों को सीखा। उल्का मुट्ठी तकनीक का चयन करके लॉन्ग चेन एक स्तर छोड़ रहा था। ड्रैगन जेड लटकन की मदद से मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। अपना मन बनाने के बाद लॉन्ग चेन मार्शल स्क्रॉल पैलेस से बाहर चला गया। जैसे ही वह पत्थर के फाटक पर पहुंचा, उसके कानों में एक प्राचीन ध्वनि वाली आवाज गूंजी। यांग परिवार की गुप्त तकनीकों को लीक नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यास समाप्त करने के बाद प्रतिलिपि को नष्ट कर दें। जो लोग इसकी सामग्री लीक करते हैं, उन्हें मार दिया जाएगा। लॉन्ग चेन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं दिखा। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ दादाजी, कृपया मुझे खुद को माफ करने की अनुमति दें। उन्होंने एक मध्यवर्ती येलो टियर मार्शल तकनीक चुनकर नियमों को तोड़ दिया था। अपने दादा को पता चलने के डर से लॉन्ग चेन अलविदा कहते ही भाग गया। डोज चाचास थॉट्स। उसके बाईं ओर एक जंगल था और उसके दाईं ओर एक बड़ी नदी थी। इसी तरह के पत्थर नदी के किनारे बिखरे हुए थे। लॉन्ग चेन ने एक गहरी सांस ली। क्यूई का एक उछाल उसके शरीर के माध्यम से फट गया और उसने तोप के गोले की तरह बोल्डर की ओर आरोप लगाया। उसने एक शक्तिशाली रोना बनाया क्योंकि उसकी मुट्ठी उल्का की तरह बोल्डर से टकराई। बूम! शक्तिशाली विस्फोट ने बोल्डर को चूर चूर कर दिया, जिससे चट्टान के टुकड़े वापस उड़ गए। आधे से अधिक टुकड़े पानी में गिर गए, जिससे आसमान में छींटे पड़े। सितारों की तरह एक शरीर, एक क्षुद्रग्रह की तरह एक मुट्ठी, पहाड़ के रूप में भारी, बिजली के रूप में तेज। उल्का मुट्ठी इस पैमाने पर शक्ति दिलाने के लिए त्वरित और भारी दोनों होना चाहिए। मैं केवल दूसरे ड्रैकोनिक चरण में हूं, इसलिए मैं अभी भी उल्का मुट्ठी की वास्तविक क्षमता को उजागर नहीं कर सकता। लेकिन लॉन्ग चेन की निगाहें ठंडी हो गईं। अगर मैं कभी चेन लियू से फिर से मिलता हूं, तो मैं उसे एक हड़ताल में मार सकता हूं। लॉन्ग चेन ने केवल 3 दिनों में उल्का मुट्ठी में महारत हासिल कर ली। अगर शब्द बाहर निकलता है तो मुझे यकीन है कि वे सभी चौंक जाएंगे। लॉन्ग चेन नदी के किनारे चला गया और अपना चेहरा धोया। पानी में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उन्होंने सोचा, इन कुछ दिनों में एक पागल की तरह खेती करने के बाद मेरा शरीर बहुत फिट हो गया है। मैं भी टैनर हूँ।
लेकिन मैं अभी भी पहले की तरह हैंडसम हूँ, मुझे इस शरीर के साथ कई लड़कियां मिलने वाली हैं। यह सोचकर वह मुस्कुरा दिया। हवा का एक झोंका अचानक लांग चेन के पीछे उड़ गया, उसे गार्ड से पकड़ लिया। वह जल्दी से जमीन पर चेहरा नीचे गिरा और एक किक में एक घुटने को पीछे की ओर झुका दिया। अपने आश्चर्य के लिए जब उसने लात मारी तो उसे कुछ नरम महसूस हुआ। चीख पुकार मची, फिर ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति उसके सिर के ऊपर से उड़कर नदी में गिर गया। लांग चेन उठ खड़ा हुआ और महसूस किया कि जो व्यक्ति उस पर झपकी लेगा वह एक किशोर लड़की थी। वह कमजोर भी नहीं दिख रही थी, उसकी लापरवाही के कारण ही उसने उसे नदी में लात मारी। उग्र वह नदी से किनारे करने के लिए छलांग लगा दी, पाउटिंग के रूप में वह उसकी उज्जवल आंखों के साथ लांग चेन पर घूर। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह लांग चेन को पूरा निगलने वाली थी। लड़की ऐसी लग रही थी जैसे वह भी उसी उम्र की हो। वह सुंदर थी, चमकदार आंखों और सफेद दांतों के साथ उसकी त्वचा जेड की तरह स्पष्ट थी। एक लंबी हल्के हरे रंग की पोशाक में पहने हुए वह एक सुंदरता के माध्यम से और उसके माध्यम से थी। लांग चेन एक पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। लड़की भीग गई थी। उसके सारे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए, जिससे उसकी गोरी त्वचा और कर्व्स का पता चल गया। लांग चेन भी उसके अंतरतम कैमिसोल पर कढ़ाई एक छोटे से पिल्ला देख सकता था। उसने देखा कि उसकी निगाहों से कुछ गलत था और गुस्से में शाप दिया, विकृत। क्यूई उसके शरीर से फट गया और गर्मी के एक विस्फोट ने लॉन्ग चेन को कुछ कदम पीछे भेज दिया। भीगे हुए कपड़े एक सेकंड में सूख गए क्योंकि लड़की नफरत से भर गई। उसने अपने दांत भींच लिए थे। क्या आप कुछ देख रहे थे? लांग चेन ने जल्दी से इनकार कर दिया, नहीं मिस, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लड़की उसे माफ करने वाली थी क्योंकि वह ईमानदार दिख रहा था, लेकिन जब उसने फिर से इस घटना के बारे में सोचा तो उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास है यांग चेन, मैं सिर्फ आपको डराना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बड़ी बहन को नदी में धकेलने की? तुम गधे। बड़ी बहन? लेकिन लांग चेन ने उसे नहीं पहचाना। तुम कौन हो? ऐसा सवाल सुनकर लड़की नाराज हो गई और डांटते हुए बोली, अरे बव्वा, तुम मुझे पहचानते भी नहीं। मैं यांग लिंगकिंग, आपके दूसरे चाचा यांग युनटियन की दूसरी बेटी हूँ। आह, यह तुम हो। लांग चेन को अचानक याद आया कि वह कौन थी। उनके पास एक कर्म टाई होनी चाहिए थी क्योंकि वे ठीक उसी तारीख को पैदा हुए थे। लांग चेन का जन्म चेन घंटे में हुआ था, यही वजह थी कि उसका नाम लॉन्ग चेन था। एक यांग लिंगकिंग आमतौर पर घर पर छिप जाता था, इसलिए लॉन्ग चेन ने उसे ज्यादा नहीं देखा और स्वाभाविक रूप से उसके बारे में भूल गया था। उसने उनके जन्मसमय के बारे में सोचा और मुस्कुराया। अरे, आप चाहते हैं कि मैं आपको बड़ी बहन कहूं? यद्यपि हम एक ही दिन पैदा हुए थे, मैं चेन घंटे में पैदा हुआ था और आप घंटे में। दो, आपको मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। यांग लिंगकिंग के क्रोध को नजरअंदाज करते हुए वह बैठने के लिए एक चट्टान की तलाश में सीधे जंगल में चला गया। तुम हिलना मत। यांग लिंगकिंग लांग चेन के पास गया और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, चलो आपकी बड़ी बहन होने के इस विषय को एक और दिन के लिए बचा लेते हैं। हम एक ही दिन पैदा हुए थे, चलो बस एक दूसरे को समान मानते हैं। जब मैं पहले से गुजर रहा था तो मैंने आपको उल्का मुट्ठी चलाते हुए देखा और यह प्रामाणिक भी लग रहा था। उसके साथ क्या हो रहा है? आह, तो उसने देखा। लांग चेन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने सब कुछ देख लिया है। हालांकि यांग लिंगकिंग थोड़ा घमंडी था, उसने कभी उसे तंग नहीं किया था, न ही उसने कभी उसे देखा था जैसे कि वह दूसरों की तरह उसके नीचे था। उसे उसके बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए वह चैट करने को तैयार था। वह मुस्कराया। तो क्या हुआ? क्या मैं उल्का मुट्ठी की खेती नहीं कर सकता? क्या आपको जलन हो रही है? यह बहुत बुरा है कि हम रक्त से संबंधित हैं। मेरे लिए आपको छूना उचित नहीं है। यदि आप एक और लड़की थे तो मैं शायद आपको सिखा सकता था। यांग लिंगकिंग का चेहरा जलन से लाल हो गया, फिर उसने लापरवाही से उसके बगल में एक और भी बड़ा पत्थर मारा, जिससे वह चूर्णित हो गया। क्या तुमने वह देखा? मैं उल्का मुट्ठी भी जानता हूँ और मैं 5वें ड्रैकोनिक चरण में हूँ। मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। लांग चेन क्षण भर के लिए अवाक था। वह उसी उम्र की थी जब वह अपने भाई यांग झान से ज्यादा मजबूत था। लांग चेन ने जब उसे नकली डराने वाली नजर से देखा तो वह अपने आप से हंस पड़ा। अब उसे उसका असली इरादा पता चल गया था। चूंकि वह उसे एकमुश्त उजागर नहीं कर सका, उसने कहा, यह सही है, आप उल्का मुट्ठी जानते हैं, लेकिन आपने अभी तक इसकी क्षमता को पूरी तरह से अधिकतम नहीं किया है। आप सितारों की तरह शरीर, उल्का की तरह मुट्ठी के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। यदि मेरी क्यूई आपकी तरह होती तो मेरी उल्का मुट्ठी दोगुनी शक्तिशाली होती। ठीक है, जो भी हो, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैंने उदार होने और अपना ज्ञान आपके साथ साझा करने का फैसला किया है। यांग लिंगकिंग चौंक गया। बव्वा काफी सक्षम है। एक ही पंच से वह बता सकता था कि मैं अपनी उल्का मुट्ठी की खेती के साथ संघर्ष कर रहा हूं। ठीक है, यह देखते हुए कि आप इतने ईमानदार हैं, मेरे पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप मुझे अपनी इच्छा से सिखा रहे हैं, बदले में मुझसे कोई भुगतान न मांगे। मैं अब आपको बता रहा हूं, मैं वास्तव में बहुत गरीब हूं। तुम्हें कोई मतलब नहीं है, औरत। आपके बड़े भाई के रूप में आपको सिखाना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात है। मुझे बदले में कुछ भी क्यों चाहिए? क्या? यांग लिंगकिंग गुस्से में थी क्योंकि वह कृपालु स्वर की अभ्यस्त नहीं थी। अब आप जो चाहते हैं वह हंसें। आपके द्वारा मुझे सिखाने के बाद मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि आपको खेद है। उसने अपने गुस्से को कम कर दिया।
बेशक लांग चेन उसके विचारों को नहीं सुन सका। वह साझा करने के साथ ठीक था क्योंकि उसे उसकी कंपनी से कोई आपत्ति नहीं थी और उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह वैसे भी पढ़ाने के मूड में था। वह अपनी उल्का मुट्ठी में आश्वस्त था और विस्तार से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मीटियोर फिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात आपका रुख है। यदि आप आकाश में शूटिंग सितारों को देखते हैं तो वे बिना रुके गिर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जिस क्षण आप पंच करते हैं उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन और मृत्यु के बारे में अपने आरक्षण को एक तरफ रख दें। आपको केवल दुश्मन को रोकने के बारे में सोचना चाहिए, यहां तक कि उन्हें मारना भी। बिना किसी हिचकिचाहट के हड़ताल करें। इस तरह आप उल्का मुट्ठी का सही अर्थ समझेंगे। एक लंबे प्रदर्शन और स्पष्टीकरण के बाद यांग लिंगकिंग आखिरकार समझ गया और उसके प्रति उसका रवैया अंतःनायक पूजा और प्रशंसा में बदल गया। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि एक आदमी जो दूसरे ड्रैकोनिक स्टेज पर था, उसे मार्शल दाओ की इतनी गहरी समझ कैसे हो सकती है। जब वे अलग हो गए तो उसने कहा, अरे आज के लिए धन्यवाद। अब जब मैंने उल्का मुट्ठी को पूरी तरह से समझ लिया है तो मुझे पारिवारिक बैठक के दौरान बड़ी बहन लिंग्यू के खिलाफ मौका मिलेगा। मैं अपने परिवार के शीर्ष गुप्त ग्रंथ ड्रैगन सील को जीतने का मौका भी खड़ा कर सकता हूँ। ड्रैगन सील सुनते ही लॉन्ग चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे लड़की, परिवार की बैठक कब है? आज से लगभग आधा महीने। लेकिन अपनी आशाओं को पूरा न करें। लिंग्यू ने छठा ड्रैकोनिक चरण प्राप्त कर लिया है। यांग वू के अलावा हमारी पीढ़ी का कोई और उसे हरा नहीं सकता है। और यांग वू ने पहले ही ड्रैगन सील प्राप्त कर ली है, इसलिए मुझे डर है कि यह इस बार लिंग्यू के लिए किस्मत में है। ठीक है, मुझे खेती करनी है। मुझे खुद छठे चरण की ओर काम करने की जरूरत है। लड़की भाग गई। वह अपने बालों के साथ उसके पीछे लहराते हुए प्यारा लग रहा था। लॉन्ग चेन ने उसे जाते हुए देखा। लड़की के पास महान दिखने और दयालु दिल दोनों हैं। यह बहुत बुरा है कि स्वर्ग अंधा था और उसे मेरा चचेरा भाई बना दिया। मैं उसे बिल्कुल नहीं छू सकता। आह! चट्टान पर बैठे उसने यांग निवास की दिशा को देखा। छठा ड्रैकोनिक स्टेज। बैठक आधे महीने के समय में होने जा रही है। हालांकि यह शायद मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन पिताजी के शब्द बहुत आग्रहपूर्ण थे, इसलिए मुझे ड्रैगन सील प्राप्त करनी होगी। अगर वह इतनी मेहनत कर रही है तो मैं भी आराम नहीं कर सकता। ठीक है, छठा चरण यह तब है। मैं इसे हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। शायद थोड़ी सी संभावना है कि मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। खेती करो, कठोर परिश्रम करो, दृढ़ रहो। पसीना बह रहा था। लॉन्ग चेन केवल तभी लौटा जब बाहर अंधेरा था और यांग रेजिडेंस में लालटेन पहले ही जलाई जा चुकी थी। जब वह अंदर कदम रखने वाला था तो लोगों का एक समूह खुशी से बातें करते हुए बाहर चला गया। उसने ऊपर देखा क्योंकि वह सीधे उनके रास्ते में था। समूह ने उसे तुरंत देखा। उनका नेतृत्व करने वाली खूबसूरत महिला यांग जुएकिंग लॉन्ग चेन की मां थी। उसके पीछे एक सुंदर युवा महिला यांग लिंग्यू कृषक थी, जिसने यांग लिंगकिंग के अनुसार छठा ड्रैकोनिक चरण प्राप्त किया था। वह इस वर्ष 18 वर्ष की थी और वह यांग परिवार के मुखिया यांग किंगक्सुआन की बेटी भी थी। किंगक्सुआन यांग जुएकिंग का सबसे बड़ा भाई था। यांग किंगक्सुआन कुलपति का सबसे बड़ा बेटा था और वर्तमान में यांग परिवार में सभी दैनिक मामलों का प्रभारी था। दूसरा बेटा यांग युनटियन पारिवारिक व्यवसायों का प्रभारी था। अंत में तीसरा बच्चा यांग जुएकिंग यांग बच्चों को खेती में प्रशिक्षित करने का प्रभारी था। कुलपति के सबसे बड़े बेटे यांग किंगक्सुआन के सबसे बड़े बच्चे एक लड़का और एक लड़की यांग वू और यांग लिंग्यू थे। यांग वू यांग परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी थी, जबकि यांग लिंग्यू लॉन्ग चेन के सामने खड़ी लड़की थी। कुलपति के दूसरे बेटे यांग युनटियन के सबसे बड़े बच्चे भी एक लड़का और एक लड़की थे। एक यांग झान लॉन्ग चेन की आर्क नेमेसिस थी और दूसरी यांग लिंगकिंग थी, लड़की लॉन्ग चेन ने पहले सामना किया था। यांग जुएकिंग पुरानी पीढ़ी की महिलाओं में एकमात्र मास्टर कल्टीवेटर थे। लिंग्यू को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उसने लिंग्यू को अपनी बेटी के रूप में माना। दो महिलाओं के बगल में दो पुरुष चल रहे थे। समूह के सामने दाढ़ी वाला एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति यांग जुएकिंग के साथ खुशी से बातचीत कर रहा था। वह बर्फसफेद वस्त्र पहने हुए था और एक अभिजात वर्ग की उपस्थिति थी। उसके पीछे बिजली की तरह तेज टकटकी के साथ एक जवान आदमी था। वह मांसल और विकीर्ण शक्ति थी और वह कुछ हद तक सामने वाले आदमी जैसा दिखता था। उन्हें पिता और पुत्र दोनों होना था। जब यांग जुएकिंग ने लॉन्ग चेन को अपने सामने खड़ा देखा तो वह एक सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर मुस्कुराई। भाई बाई, मैं आपको हमारे सुंदर कमल तालाब में लाना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी है। यह ठीक है बहन किंग, हम दोनों बयांग टाउन में हैं, इसलिए हम फिर से मिलना सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर मेरे पास समय है तो मैं निश्चित रूप से फिर आऊंगा। यांग निवास का कमल तालाब अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दोनों खुशी से बातचीत कर रहे थे क्योंकि वे कुछ गार्डों के साथ लॉन्ग चेन के पास से गुजरे थे। केवल यांग लिंग्यू ने अपने बगल के युवक से बात करने से पहले लॉन्ग चेन को ठंड से देखा। वह कभी कभी खिलखिला उठती। यह बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि मैं सिर्फ हवा था। लॉन्ग चेन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। मेरे पिता की मृत्यु हो गई और आप पहले से ही चारों ओर छेड़खानी कर रहे हैं। मेरे पिता की प्रतिष्ठा के बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें बाई झांसियोंग जैसे किसी व्यक्ति से शादी नहीं करने दूंगी, यह जानकर कि मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ। भले ही तुम मेरे साथ इतना निर्दयी व्यवहार करते हो, फिर भी मैं बिना दिल के नहीं हूँ। आखिर मेरा शरीर तुझसे आया है। बाई झांसियोंग एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन वह हड्डी के लिए बुरा है।
वह पिछली बार जेड पैलेस वेश्यालय में कुछ लड़कियों की मौत का कारण है। लॉन्ग चेन ने एक घटना को याद किया जब उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को यांग जोएकिंग के साथ खुशी से बातचीत करते देखा। वह एक बार जेड पैलेस वेश्यालय की कुछ लड़कियों के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे जो केवल कलाकार थे और अपने ग्राहकों के साथ नहीं सोते थे। हालांकि बाई झांसियोंग ने गुप्त रूप से उनकी तस्करी की थी। अगर लॉन्ग चेन ने इसे दुर्घटना से नहीं देखा होता तो कोई गवाह नहीं होता। उस दिन से वह निश्चित था कि बाई झोंगक्सियोंग एक राक्षस था। चूंकि बाई झांसियोंग आपके साथ थी, इसलिए आपने मेरे अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। जितना अधिक आप चाहते हैं कि मैं गायब हो जाऊं, उतना ही मैं आपकी आंखों के सामने नृत्य करूंगा। मुझे पता है कि आप सोचते हैं कि मेरे पिता और मैं समान रूप से बेकार हैं, लेकिन मैं केवल मजबूत हो जाऊंगा। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा और तुम मेरी आंखों से मिलने की हिम्मत भी नहीं करोगे। आप अपने घुटनों पर भी पश्चाताप कर सकते हैं। आप मेरी माँ हैं, फिर भी आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो एक माँ को करना चाहिए। मुझे तुमसे नफरत है, लेकिन मैं अभी भी आपको अनदेखा नहीं कर सकता जैसे आप मुझे अनदेखा करते हैं। जब समूह उसके पीछे चला गया तो लॉन्ग चेन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने नाखूनों को मांस में खोद दिया। खून बहने लगा। उसके शरीर में सुनामी आ गई। उसके दिल में एक जानवर था और वह आसमान में गरज रहा था। लॉन्ग चेन अपने क्वार्टर में लौट आया, धोया और खेती करने के लिए तैयार हुआ। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखी चाय की ट्रे के नीचे दबा हुआ कागज का नोट पड़ी। जैसे ही उसने इसे पढ़ा, उसका चेहरा गुस्से में विकृत हो गया। 1. The Chinese timing system divides one day into 12 segments, with each segment 2 hours long. 1. The Chinese timing system. लॉन्ग चेन के लिए हुआंग एक कायर अंडरलिंग हो सकता है, लेकिन वह 6 साल से लॉन्ग चेन का अनुसरण कर रहा था। लॉन्ग चेन ने अपने वफादार अंडरलिंग के साथ भी अच्छा व्यवहार किया, और अब एक गुमनाम दुश्मन ने सीधे लॉन्ग चेन से लड़ने के बजाय हुआंग जैसे किसी को बंधक बना लिया था। वह शांत कैसे रह सकता है? लॉन्ग चेन जानता था कि हुआंग की देखभाल करने के लिए बीमार माता पिता थे। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो लॉन्ग चेन दोषी महसूस करेगा। उसने नोट फाड़ा और हवा के झोंके की तरह यांग रेजिडेंस से बाहर निकल गया, सनसेट होटल की ओर बढ़ गया। सनसेट होटल जेड पैलेस वेश्यालय के पास था। लॉन्ग चेन ने अपनी गति पकड़ी और हवा की तरह भीड़ में बहने लगा। सड़क पर लोगों ने महसूस किया कि उनके पीछे एक झोंका आ रहा है, लेकिन जब वे मुड़े तो उन्हें एक छाया भी नहीं दिखाई दी। सनसेट होटल की चमकीली रोशनी वाली लालटेन ने इसे रात के आकाश के खिलाफ दिखाई दिया। जैसे जैसे लॉन्ग चेन करीब आता गया, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही उसके पास धीमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी सड़क के बाईं ओर से एक घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी भाग गई। पैदल चलने वालों ने कूदकर शाप दिया, लेकिन गाड़ी धीमी नहीं हुई। लॉन्ग चेन आसानी से गाड़ी के पीछे भाग सकता था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। गाड़ी के रास्ते में एक बच्चा था। तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर लगने पर बच्चा पेस्ट में तब्दील हो जाता। लॉन्ग चेन के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी क्योंकि उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह गाड़ी को चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम था, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने बच्चे को गले लगाया और खुद को स्टील किया। गाड़ी ने लॉन्ग चेन की पीठ को मारा और उसे उड़ने के लिए भेजा। हर कोई हांफने लगा, यह मानते हुए कि लॉन्ग चेन और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि लॉन्ग चेन ने मध्य हवा में दिशा बदल दी और हल्के से अपने पैरों पर उतर गए। उसने बच्चे को नीचे रखा और हुआंग को बचाने के लिए गायब होने से पहले बच्चे को सांत्वना देने में भी समय नहीं लिया। किसी ने यह भी नहीं देखा कि वह कैसा दिखता है। दुर्घटना का दृश्य अराजक था और सनसेट होटल में प्रवेश करते ही लॉन्ग चेन को अपनी पीठ पर दर्द महसूस हुआ। जैसे ही उसने द्वार पार किया, लॉन्ग चेन लगभग किसी से टकरा गया। उसने अपना सिर उठाया और एक चमकदार युवा लड़के द्वारा लगभग अंधा कर दिया गया। लड़का लगभग 14 से 15 साल का था, जो लॉन्ग चेन से थोड़ा छोटा था। भले ही लॉन्ग चेन को काफी अच्छा दिखने वाला माना जाता था, लेकिन उसके सामने वाला लड़का हास्यास्पद रूप से अच्छा लग रहा था। यदि उसके एडम के सेब के लिए नहीं तो लॉन्ग चेन ने सोचा होगा कि वह एक लड़की थी। वे लगभग एक दूसरे से टकरा गए। लॉन्ग चेन और लड़का एक दूसरे को घूरते रहे। तुम लड़का हो या लड़की? लॉन्ग चेन की जीभ फिसल गई और उसने सवाल को धुंधला कर दिया। लॉन्ग चेन का सवाल शर्मनाक था, लेकिन सुंदर युवा लड़का पागल नहीं हुआ। उसने लॉन्ग चेन को शांति से देखा और अपने एडम के सेब की ओर इशारा किया, मैं एक लड़का हूं। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लॉन्ग चेन ने भी महसूस किया कि उसका दिल एक धड़कन छोड़ देता है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी क्योंकि लॉन्ग चेन पहले से ही जेड पैलेस वेश्यालय में वेश्याओं की चुलबुली आवाजों के लिए अभ्यस्त था। लॉन्ग चेन ने चुपचाप खुद को इस तरह के विचारों को सोचने के लिए शाप दिया। उसे अभी भी हुआंग को बचाने की जरूरत थी, इसलिए वह सनसेट होटल में लड़के के पीछे भाग गया। मैंने आपको एक बच्चे को बचाते हुए देखा। आपने एक जीवन बचाया, लड़के ने लॉन्ग चेन की पीठ के पीछे कहा। वह हैरान था कि लॉन्ग चेन होटल में भाग गया था। युवा लड़का चुप रखा के रूप में वह उत्सुकता से देखा। वह बिल्कुल नाराज नहीं था और इसके बजाय वह बच्चे के जीवन को बचाने के लिए लॉन्ग चेन से प्रभावित था। वह मेरे भाई की तरह है और उसके शरीर पर नक्षत्रों की एक धुंधली गंध है। उन्होंने शायद नक्षत्रों से संबंधित कुछ खेती की है और मैंने काफी समय से नक्षत्र शरीर का उपयोग नहीं किया है। युवा लड़के ने खुद से बात करना जारी रखा क्योंकि उसने लॉन्ग चेन को होटल में गहराई से चलते हुए देखा।
जब लांग चेन में चला गया, वह उस पर प्रशिक्षित एक तीव्र टकटकी महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि यांग झान खिड़की के बगल में बैठा है और उसके सामने एक सुंदर महिला है। यांग झान भी यही है। क्या वह वही है जिसने हुआंग को बंधक बनाया था? जैसे ही उसने यांग झान के सामने लड़की को देखा, लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिला दिया। अगर यांग झान मुझे निपटाना चाहता तो उसे ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं होती। और ऐसा लगता है कि वह लड़की के लिए यहाँ है। लॉन्ग चेन रुका नहीं और सनसेट होटल की दूसरी मंजिल पर चला गया। नोट में उसे पेओनी 1 रूम में जाने के लिए कहा गया था। वह अब अपने गुस्से में नहीं पकड़ सकता था क्योंकि वह दरवाजे तक पहुंच गया और उसे खोला। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। वह कमरे में प्रवेश ही कर पाया था कि लांग चेन को एक नुकीली वस्तु अपने ऊपर बंद होती हुई महसूस हुई। उसने जल्दी से चकमा दिया और चारों ओर देखा। उसका हमलावर दरवाजे पर पहुंच गया, उसे बंद कर दिया और लांग चेन को ठंड से घूर रहा था। लॉन्ग चेन ने हुआंग को रस्सी से बंधे देखा। उसके मुंह में कपड़े का गला लगा हुआ था। लांग चेन ने हुआंग की अभिव्यक्ति को घबराहट और क्रोध से उदासी तक फ्लैश देखा क्योंकि वह अपने गैग के माध्यम से चिल्लाया। हुआंग के बगल में एक और आदमी था। दोनों अपहरणकर्ताओं ने नकाब पहन रखा था जिससे उनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे, लेकिन वे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। वे वही लोग थे जिन्होंने उस रात लॉन्ग चेन की हत्या करने की कोशिश की थी। लॉन्ग चेन अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि कोई उसके जैसे मामूली चरित्र को क्यों मारना चाहेगा। आप लोग कौन हैं? आप मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? हमें केवल एक बाधा को दूर करने के लिए भुगतान किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मर जाओ यांग चेन। पुरुषों ने अपने ब्लेड को जमकर घुमाया और ब्लेड हवा के माध्यम से फट गए जैसे ही वे लॉन्ग चेन की ओर बढ़े। उन दोनों के पास क्यूई की समान मात्रा है जैसा कि मैं करता हूं, लेकिन वे युद्ध में बहुत अधिक अनुभवी हैं। उन्होंने इतने सारे लोगों को मार डाला होगा। ये लोग चेन लियू की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक खतरनाक हैं। अगर मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। उनकी हरकतों को देखते हुए उन्हें जोड़े में लड़ने की आदत डालनी चाहिए। मुझे उनकी लड़ाकू ताकत को कम करने के लिए पहले उनमें से एक को हराने की जरूरत है। अंधेरी रात में लॉन्ग चेन की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि 2 ब्लेड जल्दी से उसके पास पहुंचे। उसने हमलावरों के गठन के माध्यम से तोड़ने के लिए अपने शरीर को एक तरफ मोड़ दिया जबकि वे उसका पीछा कर रहे थे। गस्ट ब्लेड। हवा के फटने की आवाज के साथ उनमें से एक लॉन्ग चेन पर बंद हो गया। उसके ब्लेड करीब बढ़ रहे थे। जब उसने देखा कि काले रंग के 2 पुरुषों के बीच की खाई चौड़ी हो गई है तो लॉन्ग चेन ने अपने दांत भींच लिए और अपने सभी क्यूई को प्रसारित कर दिया। दौड़ने के बजाय उसने खुद को निकटतम हमलावर पर लॉन्च किया। उल्का मुट्ठी। अंधेरे कमरे में तारों की रोशनी का एक विस्फोट हुआ और हमलावरों में से एक को अंधा कर दिया, इससे पहले कि वह महसूस करता कि एक मजबूत बल उसके ब्लेड को हटा देता है और उसके शरीर पर उतरता है। बेम। लीड में हमलावर ने खून थूक दिया क्योंकि वह दूसरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लॉन्ग चेन रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। उसने गिरे हुए ब्लेड को लिया और उसे अपने हमलावर के दिल में मार दिया। लॉन्ग चेन के चेहरे और शर्ट पर खून के छींटे पड़े। लड़ाई बुनियादी लग सकती थी, लेकिन यह खतरे से भरी थी। लॉन्ग चेन का सबसे बड़ा अवसर तब आया था जब उल्का मुट्ठी से प्रकाश की अचानक चमक ने अस्थायी रूप से दृष्टि को अंधा कर दिया था। उल्का मुट्ठी भी एक मध्यवर्ती पीली स्तरीय मार्शल तकनीक थी जो तीसरे ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर के सबसे मजबूत हमले के बराबर थी। यही कारण था कि लॉन्ग चेन उनमें से एक को इतनी आसानी से घायल करने और मारने में कामयाब रहा था। जब दूसरे ने देखा कि उसका साथी मर गया है तो उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह खिड़की से बाहर भाग गया, डर में लॉन्ग चेन को घूर रहा था। लॉन्ग चेन पीछा करने वाला था और पूछने वाला था कि दरवाजा खुलने पर उन्हें किसने काम पर रखा था। यांग झान द्वार पर खड़ा था। जब उसने फर्श पर मृत व्यक्ति को देखा और लॉन्ग चेन का चेहरा खून से सना हुआ था तो उसकी भौहें हताशा में झुक गईं। लानत है जानवर, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? सिर्फ इसलिए कि आपने थोड़ी ताकत हासिल कर ली है, आप सनसेट होटल में किसी को मारने का फैसला करते हैं। क्या आप नहीं जानते कि मैं मालिक बॉस किंग के साथ अच्छे दोस्त हूँ? लॉन्ग चेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसने हुआंग की रस्सियों को खोल दिया था। हुआंग अब छोड़ो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 2 हत्यारे, एक की मौत हो गई और दूसरा भाग निकला। हुआंग ने विस्मय में लॉन्ग चेन को देखा लेकिन महसूस किया कि यांग झान सहयोगी नहीं था। हुआंग को लॉन्ग चेन की सुरक्षा का डर था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह ऐसे भागा जैसे वह मदद की तलाश में हो। यांग झान का चेहरा विकृत हो गया जब उसने देखा कि लॉन्ग चेन उसे अनदेखा कर रहा है। यांग झान के पीछे भव्य कपड़ों में एक मोटे आदमी ने खूनी दृश्य देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। सर, आप बहुत दूर चले गए हैं। खूनी लड़ाई से मेरे कई ग्राहकों का पीछा किया गया। ऐसा लगता है कि मेरा व्यवसाय मुश्किल में पड़ने वाला है। बॉस किंग और यांग झान दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर रहे थे कि लॉन्ग चेन को कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लॉन्ग चेन ने सिर्फ किसी को मार डाला था और उसकी हत्या का इरादा अपने चरम पर था। उसकी एक ही चकाचौंध बॉस किंग को वापस डगमगाने के लिए काफी थी। फिर भी लॉन्ग चेन यांग झान से लड़ना नहीं चाहते थे जो चौथे ड्रैकोनिक स्टेज पर थे और उन्होंने कई मार्शल तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। यांग झान के लिए लॉन्ग चेन का कोई मुकाबला नहीं था और वह केवल सहन कर सकता था। स्थिति को कम करने के लॉन्ग चेन के प्रयासों के बावजूद यांग झान अभी भी गुस्से में था। यांग झान लंबे समय से लॉन्ग चेन से नफरत करता था।
इतने सालों तक लॉन्ग चेन को धमकाने के बाद यांग झान ने महसूस किया कि लॉन्ग चेन ने मजबूत होते ही अपने अधिकार को चुनौती दी थी, खासकर जब से उसने चेन लियू को भी चोट पहुंचाई थी। पहले वह केवल अपने गुस्से को दबा सकता था, लेकिन अब लॉन्ग चेन से उसकी नफरत एक बार फिर उभरी। लॉन्ग चेन की आंखों को देखते हुए यांग झान की हत्या का इरादा लीक होने लगा। पिछली बार चेन लियू को चोट पहुंचाने पर मैंने आपको पहले ही बख्श दिया था, लेकिन आप आज यांग परिवार के नाम को खराब करने की हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे आपको सबक सिखाना है, या आप सोचेंगे कि कोई भी आपको जांच में नहीं रखेगा। यांग झान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए क्योंकि उसकी दमनकारी आभा ने लॉन्ग चेन को घेर लिया था। यह मजबूत है। चौथा ड्रैकोनिक चरण कोई मजाक नहीं था। यांग झान की भव्य चकाचौंध एक बड़े पहाड़ की तरह थी, जिससे लॉन्ग चेन धीरे धीरे पीछे हट गया। फिर भी वह अपने हाथ में ब्लेड पर आयोजित किया, खून तेज धार नीचे टपकता है। लॉन्ग चेन की निगाहें भयंकर थीं, जैसे कि वह वास्तव में यांग झान के साथ लड़ना चाहता था। यांग झान ने लॉन्ग चेन की भयंकर उपस्थिति देखी और अपने दांत भींचते हुए और भी क्रोधित हो गया। तुम लानत मोंगरेल, तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? अगर आप घुटने नहीं टेकते हैं और मेरे पैर की उंगलियों को चाटते हैं तो जीवित रहने के बारे में मत सोचो। लॉन्ग चेन चुप रहा क्योंकि वह उसे ठंड से घूर रहा था। यदि यांग झान वास्तव में उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था, तो लॉन्ग चेन यह सुनिश्चित करेगा कि यांग झान ने कीमत चुकाई, भले ही इससे उसे अपनी जान गंवानी पड़े। जैसे ही वे दोनों लड़ने वाले थे, यांग झान के साथ बैठी महिला बॉस किंग के पीछे से दिखाई दी। उसने कमरे में खूनी दृश्य देखा और कुछ कदम पीछे हटते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाई झान, कृपया लड़ाई न करें, चलो चलते हैं। यांग झान लॉन्ग चेन पर वापस घूरने से पहले शांत हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन और जीने दूंगा। मैं कल सुबह तुम्हें दुख का सही अर्थ दिखाऊंगा। उसने लड़की को गले लगाया और उसके साथ चला गया। लॉन्ग चेन साइड के रूप में वह ब्लेड के चलते हैं। यांग झान, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए हमारी नफरत केवल बढ़ गई है। मैं पहले से ही तीसरे ड्रैकोनिक चरण की दहलीज पर हूं। जब मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा तो तुम दुख का सही अर्थ जान लोगे। एक हत्यारे की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा भाग गया था। न केवल लॉन्ग चेन यह पता लगाने में विफल रहा कि दो पुरुषों को किसने नियुक्त किया था, वह भी चिंतित था कि बच निकला हत्यारा अधिक हत्यारों के साथ वापस आ जाएगा। यह लंबे समय तक रहने की जगह नहीं थी, इसलिए लॉन्ग चेन जल्दी से चला गया। जैसे ही वह नीचे गया, उसने देखा कि हुआंग उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा है। उसने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि लॉन्ग चेन ठीक है और जल्दी से लॉन्ग चेन से कहा, युवा मास्टर चेन, मैं अभी नीचे भाग गया था जब एक सुंदर लड़के ने मुझे इसे आपको पास करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वह आपकी बहुत सराहना करते हैं, लेकिन कुछ मामलों के कारण उन्हें पहले छोड़ना पड़ा। लॉन्ग चेन उलझन में था, लेकिन पहले उस सुंदर युवा लड़के को याद किया। जैसे ही उसने लड़के की आवाज और गंभीर अभिव्यक्ति के बारे में सोचा, उसने सावधानी से हुआंग के हाथ में किताब ले ली। उन्होंने इसे खोला और फ्रंट पेज पर नक्षत्र शरीर अक्षर देखे। युवा लड़के ने कहा कि यह विशेष तकनीक आपकी उल्का मुट्ठी का पूरक है। चूंकि आपने आज एक बच्चे को बचाया, इसलिए उसने फैसला किया कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं। उसने कहा कि उसे अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह इसे आपको दे रहा है। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और नक्षत्र निकाय के बारे में और पढ़ा। यह एक मध्यवर्ती येलोटियर तकनीक है। मैंने एकमात्र बच्चे को बचाया, लेकिन उसने मुझे किताब दी ताकि मैं नक्षत्र शरीर की खेती कर सकूं। ऐसा लगता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि बयान टाउन के किसी व्यक्ति के बजाय एक बड़े संप्रदाय का शिष्य। ठीक है, मुझे लगता है कि यह भाग्य है। मुझे भी इसकी तत्काल आवश्यकता है। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे चुकाऊंगा। लॉन्ग चेन मुस्कुराया और हुआंग को यांग परिवार में लौटने से पहले घर वापस जाने के लिए कहा। नक्षत्रों की शक्ति को अवशोषित करें और इसे खाल, हड्डियों और मांस में एम्बेड करें। इसे दिन रात तड़काएं और नक्षत्र शरीर दृढ़ता के बाद पूरा हो जाएगा। चलते समय रेत और पत्थर उड़ते हैं और एक मुट्ठी में उतनी ही शक्ति होती है जितनी एक मार्शल तकनीक। नक्षत्र शरीर सिर्फ एक मार्शल तकनीक नहीं है, बल्कि एक बॉडी टैंपरिंग विधि है। यह एक नियमित मार्शल तकनीक की तुलना में दुर्लभ है। नक्षत्र शरीर को दो चरणों में विभाजित किया गया है, अपूर्ण और पूर्ण चरण। हालांकि मंत्र कठिन हैं, मैं किसी तरह उन्हें समझ सकता हूँ। आज रात का आकाश सितारों से भर गया है। मैं उनका उपयोग बॉडी नक्षत्र तकनीक की खेती के लिए कर सकता हूँ। जब तक मैं सफल हूँ, मेरे हमलों में एक शुरुआती मार्शल तकनीक की ताकत होगी। मैं यांग झान से बच सकता हूँ या कम से कम समान ताकत पर लड़ सकता हूँ। लॉन्ग चेन के लिए नक्षत्र शरीर की खेती करने की विधि मुश्किल नहीं थी। तारों वाली रात के तहत तकनीक की उनकी खेती सुचारू रूप से चली गई। थोड़े समय के बाद उसके शरीर ने आकाश में तारों की रोशनी को प्रतिबिंबित किया, एक नरम चमक का उत्सर्जन किया जैसे कि वह खुद एक सितारा था। लॉन्ग चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। डोज चाचास थॉट्स। एक ड्रैगन का रोना था क्योंकि मोटी क्यूरी उसकी तीसरी ड्रैगन नस के माध्यम से बहती थी। उसकी क्यूई हिंसक रूप से उसके शरीर के माध्यम से पिटाई कर रही थी। लॉन्ग चेन ने अपने उपयोग के लिए क्यूई को दबाने से पहले काफी संघर्ष किया। लॉन्ग चेन की आंखें अब उत्साह से चमक उठीं कि उसकी साधना में सुधार हुआ है। थर्ड ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर का क्यूई दूसरे ड्रैकोनिक स्टेज के किसी व्यक्ति की तुलना में कई गुना मजबूत है। अगर मैं अब यांग झान से लड़ता और उल्का मुट्ठी का उपयोग करता तो उसे मेरे खिलाफ जीतने में मुश्किल होती। तीसरे ड्रैकोनिक चरण में प्रवेश करने के बाद लॉन्ग चेन ने एक त्वरित सांस ली और अपनी नई शक्तियों के आदी हो गए। अभी भी देर रात थी, सूरज उगने से पहले काफी सफेद।
रात के आकाश में बादल नहीं थे और 9 आकाशगंगाएं पूर्ण दृश्य में थीं। रात के आकाश का दृश्य राजसी था। 18 आकाशगंगाएं दिन में 9 और रात में 9। मैंने सुना है कि आकाशगंगाएं अनंत मात्रा में सितारों से बनी थीं। अगर मैं भविष्य में एक बार भी उन्हें एक्सप्लोर कर सकता हूं तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। चूंकि आकाशगंगाएं सितारों से भरी हुई हैं, इसलिए मुझे उनकी शक्ति उधार लेने और अपने नक्षत्र शरीर की खेती जारी रखने की आवश्यकता है। मूल रूप से लॉन्ग चेन ने एक आवारा तारे से बचे हुए स्टारलाइट का उपयोग करके खेती की थी। उन्होंने आकाशगंगाओं से तारों की रोशनी का उपयोग करने का फैसला किया और मजबूत स्टारलाइट ने तुरंत अपने शरीर को ढक लिया। इतनी तारों की रोशनी, और यह सब मेरे रक्त, मांस और हड्डियों में घुल रहा है। यह गति, यह उससे 100 गुना अधिक तेज है जो मैंने अभी किया है। तो 9 आकाशगंगाएं वास्तव में अनंत मात्रा में तारों के प्रकाश से बनी हैं। तारों की रोशनी दृढ़ता से चमकती रही क्योंकि इसने लॉन्ग चेन को ढक लिया था। प्रत्येक स्टारलाइट से अलग अलग मिनट की ऊर्जा समेकित होने से पहले उसके शरीर में अंतहीन रूप से डाली गई। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि स्टारलाइट के नीचे उसका शरीर मजबूत हो रहा है। जब सूरज उगता था तभी तारों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती थी। लॉन्ग चेन छत से नीचे कूद गया, उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। साधना की एक रात के बाद मैंने वास्तव में नक्षत्र शरीर की अपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यह ताकत और लचीलापन, अगर मैं तीसरे ड्रैकोनिक स्टेज के क्यूई को शामिल करता हूं तो मैं कल की तुलना में कम से कम 10 गुना मजबूत हूं। अंत में मुझे अंततः सम्मानित किया जा सकता है। अगर मैं अपने नक्षत्र शरीर के साथ उल्का मुट्ठी का उपयोग करता हूं तो मुझे यकीन है कि मैं यांग झान से लड़ सकता हूं, भले ही वह चौथे ड्रैकोनिक चरण में हो। और अन्य, मैं एक एक करके उनके साथ अपना कर्ज चुकाऊंगा। लॉन्ग चेन हंसे। वह अपने कमरे में घुसा और अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं पूरी रात नहीं सोया। मुझे शायद आराम करना चाहिए। एक बार जब मैं जागता हूं तो मैं अपनी साधना के लिए उठाए जाने वाले अगले कदमों की योजना बना सकता हूं। नक्षत्र निकाय, यदि मैं इसे तब तक साधना करता हूं जब तक कि मैं चरण पूरा नहीं कर लेता तो मुझे यकीन है कि मैं और भी अधिक शक्ति लगा सकता हूं। ड्रैगन जेड लटकन के भीतर क्यूई की एक अच्छी मात्रा भी है जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। मैं दूसरों की तुलना में अपने तानतेन में क्यूई की बेहतर मात्रा भी जमा कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे अपनी सीमा नहीं बनने दे सकता। मुझे एक ही समय में पर्याप्त स्पिरिट जेड की खेती करने और अर्जित करने की आवश्यकता है। स्पिरिट जेड एक प्रकार का जेड था जिसने ड्रैकोनिक दायरे में एक कृषक की खेती की गति को तेज कर दिया। इसमें प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की असामान्य रूप से उच्च मात्रा थी। आमतौर पर बड़ों ने इसे प्रतिभाशाली युवाओं को दिया। अभी आधा महीना बाकी है। ड्रैगन सील प्राप्त करने के लिए मुझे कम से कम 5वें ड्रैकोनिक चरण में होना चाहिए। हालांकि ड्रैकोनिक दायरे के भीतर बाद के चरणों को तोड़ना 10 गुना अधिक कठिन है। यांग झान इतने लंबे समय से चौथे ड्रैकोनिक स्टेज में है। 5वें ड्रैकोनिक चरण तक पहुंचना आसान नहीं है और मैं इसे आधे महीने में पूरा नहीं कर पाऊंगा। भूल जाओ। मेरे पिता के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो मुझे नीचा दिखाते हैं, विशेष रूप से उस शापित महिला के लिए, मैं सब कुछ करूंगा। यह दोपहर का समय था जब लॉन्ग चेन एक हंगामे से हैरान था। तीसरे ड्रैकोनिक चरण में प्रवेश करने के बाद उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं। कोई धीरे धीरे अंदर आ रहा था और वह जानता था कि यह कौन था। वह उठ खड़ा हुआ, खुद को तैयार किया और मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर चला गया। यह कोई और नहीं बल्कि यांग झान था जो अपने चचेरे भाइयों का नेतृत्व कर रहा था। वे सभी लगभग 14 से 15 साल के थे और हर एक लंबा था। उनमें से कुछ लॉन्ग चेन से भी पुराने दिखते थे। लॉन्ग चेन हैरान था कि यांग झान ने इतने सारे लोगों को उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया था। यह देखने के बाद भी कि समूह कितना बड़ा था, लॉन्ग चेन को डर का संकेत नहीं था। यांग झान ठंडी हंसे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा, इसलिए मैं अपना वादा निभाने के लिए यहाँ हूँ। आपने अभी अभी कुछ ताकत प्राप्त की है और फिर भी आप इतने अहंकार से कार्य करने की हिम्मत करते हैं। आप मोंगरेल को शापित करते हैं। यहाँ तक कि हमारा परिवार भी आपसे नफरत करता है, इसलिए उन्होंने मुझे आने और आपको कुछ शिष्टाचार सिखाने के लिए कहा। लॉन्ग चेन मुस्कुराया, कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतने सारे लोग हैं। और मैंने सोचा था कि आप कायर थे और आपको अपने कमजोर आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता थी। जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग चेन अभी भी ऐसी स्थिति में यांग झान का इतनी शांति से अपमान कर सकता है तो यांग झान के साथ आए चचेरे भाई दंग रह गए और उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या यह वही बेकार लॉन्ग चेन था जो विनम्र था और उनके सामने इतनी भीख मांगता था? क्रोध धीरे धीरे यांग झान के पैरों के नीचे से और उसके मस्तिष्क में रिसने लगा। उसकी आंखों से क्रोध की आग जल उठी। तुम कमबख्त मैल, आपके पास कुछ ताकत है और पहले से ही लगता है कि आप पहले की तरह गुलाम नहीं हैं। आपको सोचना चाहिए कि चेन लियू को हराने का मतलब है कि आप अपराजेय हैं। आपने आज मुझे नाराज कर दिया है। भाइयों, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उसे अपंग कर दो। प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे तेज हो गईं। यांग झान ने अपने हाथ से इशारा किया और लॉन्ग चेन से कहा, क्षमा करें, यह उनका सुझाव था। हम आपके नए रवैये के अभ्यस्त नहीं हैं। हम पहले से गुलाम यांग चेन के अभ्यस्त हैं, इसलिए दुर्भाग्य से मुझे आपको वापस एक में बदलना होगा। अगर आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो आपको इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए एक कुत्ते गोस के अलावा कुछ भी नहीं हो। आपको देखो, लोगों के एक समूह को मेरे दरवाजे पर ले जा रहे हैं, बकवास चिल्ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप गर्म बकवास हैं। लॉन्ग चेन के अंतिम वाक्य ने वास्तव में यांग झान को नाराज कर दिया। वह हमेशा लॉन्ग चेन से ऊपर रहा था जो एक चींटी के अलावा और कुछ नहीं था। यह सोचने के लिए कि चींटी उसका अपमान कर रही थी, उसने सभी नियंत्रण खो दिए। तुम मौत को गले लगा रहे हो। अगर मैं आज आपको अपंग नहीं करता तो मैं यांग परिवार में रहने के लायक नहीं हूँ। उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठा की और लॉन्ग चेन में चौथे ड्रैकोनिक स्टेज की पूरी ताकत का लक्ष्य रखा। वे असली के लिए लड़ रहे हैं। उनके आसपास के लोग यांग झान और लॉन्ग चेन को बीच में छोड़कर कुछ कदम पीछे हट गए। उसकी ताकत, यह कमोबेश पिछली रात जैसा ही है, लेकिन मुझे अब एक कदम पीछे नहीं हटना है। एक चौथा ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर मजबूत था, लेकिन लॉन्ग चेन उतना कमजोर नहीं था जितना वह था। उसके पूरे शरीर में फीकी तारों की रोशनी दिखाई दी और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की दमनकारी आभा को नजरअंदाज कर दिया। वह अब नक्षत्र शरीर के लिए धन्यवाद से डरता नहीं था।
आप केवल दूसरे ड्रैकोनिक चरण में हैं, लेकिन आप मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं? बेतुका। मैं आपको अज्ञानता की कीमत बताऊंगा। यांग झान एक बवंडर की तरह लॉन्ग चेन पर बंद हो गया और चिल्लाते हुए कई घूंसे मारे, जिससे लॉन्ग चेन को उनसे बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीएस के यांग चेन सिर्फ घमंड कर रहा है। मुझे लगा कि उसके पास अपनी आस्तीन पर एक कार्ड है, लेकिन जब से यांग झान ने हमला करना शुरू किया है, उसने जो कुछ भी किया है वह चूहे की तरह चकमा है। क्या शर्म की बात है। समूह हंसे और इशारा किया क्योंकि उन्होंने लड़ाई देखी। यांग झान से एक और हिट से बचने के बाद लॉन्ग चेन ने उन पर नजर डाली और अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। बेवकूफ गधे का एक गुच्छा। फिर वह यांग झान पर हंसा और उसे ताना मारा। यांग झान, क्या आपके पास बस इतना ही है? यांग झान लड़ने वाला था, इसलिए वह दर्शकों की तरह अनजान नहीं था। लांग चेन शांत, गणना और विचारशील तरीके से बच रहा था। यांग झान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हिट भी नहीं कर पाए। वह घबराने लगा। नहीं, वह केवल दूसरे ड्रैकोनिक चरण में है। यहां तक कि अगर वह मुझे चकमा दे सकता है तो कोई रास्ता नहीं है कि वह हमला कर सके। यांग झान ठंडक से हंसे और एक और मुट्ठी शुरू की। बेकार कचरा, क्या आप सभी को चकमा दे रहे हैं? यदि आप एक आदमी हैं तो मुझसे निष्पक्ष रूप से लड़े। अब जब वे थोड़ी देर के लिए लड़े थे तो लॉन्ग चेन कमोबेश यांग झान की ताकत को समझ गया था। यांग झान की क्यूई लॉन्ग चेन की तुलना में अधिक मजबूत थी। नक्षत्र निकाय ने अपनी ताकत और गति को एक साधारण तीसरे ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर की तुलना में कई गुना मजबूत बना दिया। उनका बचाव और भी मजबूत था। यांग झान के आने वाले हमले पर मुट्ठी चलाते ही लॉन्ग चेन की आंखें ठंडी हो गईं। टाइगर मुट्ठी, टाइगर मुट्ठी। दो हमले टकरा गए। बेन। वे दोनों वापस गिर गए, उनके पैर पत्थर की टाइलों पर भारी पेट भरते हुए पैर के आकार के इंडेंटेशन छोड़ देते हैं। यांग झान के नीचे आधे में भी टाइल्स में से एक टूट गया। क्या? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यांग झान ने आखिरकार अपना संतुलन हासिल कर लिया और देखा कि लॉन्ग चेन थोड़ी दूरी के लिए वापस लड़खड़ा गया था। वह दंग रह गया और दर्शकों की मुस्कान जम गई, जैसे कि किसी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। वो कैसे? एक पंच के लिए बुरा नहीं है ना? यांग झान, आपकी टाइगर फिस्ट इतनी कमजोर क्यों है? यांग झान घबरा गया। अभी कुछ दिन पहले तक वह कृषक भी नहीं था, लेकिन वह अचानक कुछ दिन पहले ही दूसरे ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर में बदल गया और चेन लियो को हरा दिया। क्या वह अपनी खेती छिपा रहा था? वह चौथे ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर के रूप में मजबूत है, यह सोचने के लिए कि उसने इसे इतने लंबे समय तक छिपाया है। वह क्या योजना बना रहा है? यांग झान के गुस्से ने उसे लगभग जला दिया जब उसने लांग चेन की मुस्कान देखी। असाध्य। उसके पास संभवतः ऐसी ताकत नहीं हो सकती है। उसने अपनी ताकत को इस हद तक बढ़ाने के लिए एक भयावह तरीका इस्तेमाल किया होगा। तो क्या हुआ अगर वह टाइगर फिस्ट का उपयोग कर सकता है? भले ही वह अपनी साधना को छिपाए या किसी कुटिल विधि का प्रयोग करे, फिर भी मैं उसे मार डालूंगा। यांग झान गुस्से में चिल्लाया क्योंकि उसने लांग चेन में उल्का की तरह अपना शरीर लॉन्च किया था। हमले से भारी ऊर्जा ने दर्शकों को और भी पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यांग झान एक प्रतिभाशाली है। वह एक मध्यवर्ती पीले स्तरीय तकनीक उल्का मुट्ठी का भी उपयोग कर रहा है। उसकी शक्ति के साथ लांग चेन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। यांग झान हैज नो आइडिया। उल्का मुट्ठी। जैसा कि उसने यांग झान की मुट्ठी को उल्का की तरह उसकी ओर उड़ते हुए देखा, लॉन्ग चेन शांति से हंसे। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैंने इस बेवकूफ को हरा दिया तो यह कितना बड़ा घोटाला होगा। क्या वह महिला मुझे एक अलग रोशनी में देखेगी? मैं इसके लिए तत्पर हूं। भले ही उसने पहले क्या सोचा था, लॉन्ग चेन बुरी तरह से जानना चाहता था कि यांग जोएकिन उसके बारे में कैसा महसूस करता है। वह अभी भी सिर्फ कचरा है। वह बस मूर्खतापूर्ण रूप से वहां खड़ा है जबकि यांग झान अपनी उल्का मुट्ठी का उपयोग करता है। यांग झान का सामना करते हुए लॉन्ग चेन दर्शकों की टिप्पणियों पर हंस पड़े। मैं आपकी तुलना में उल्का मुट्ठी से हजारों गुना अधिक परिचित हूं। उन्होंने टाइगर फिस्ट के खिलाफ टाइगर फिस्ट का इस्तेमाल किया था और अब वह उल्का मुट्ठी का मुकाबला करने के लिए उल्का मुट्ठी का उपयोग कर रहे थे। लॉन्ग चेन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से यांग झान को पूरी तरह से हराना चाहता था। यांग झान हमेशा के लिए अपने दर्दनाक अनुभव से प्रेतवाधित होगा। तारों की रोशनी का एक विस्फोट और भी तेज चमक गया। नक्षत्र निकाय के प्रभाव में लॉन्ग चेन की उल्का मुट्ठी के भीतर की शक्ति अब तक की सबसे मजबूत थी। उसकी मुट्ठी यांग झान से टकरा गई। हर किसी के आश्चर्य के लिए यांग झान ने खून थूक दिया क्योंकि वह वापस उड़ गया और जमीन पर गिर गया। लॉन्ग चेन अंदर बंद हो गया, एक हाथ से यांग झान के कॉलर को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। अन्य चचेरे भाइयों ने लांग चेन की आंखों में भयंकर रूप देखा और पीछे हट गए। उनमें से कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। उन्होंने यांग झान को हराया जो चौथे ड्रैकोनिक स्टेज पर है। असंभव। यांग झान इतना मजबूत है, यह मुंगरे उसे कैसे हरा सकता है? शायद हमने उसे कुछ गुप्त रणनीति का उपयोग करते हुए नोटिस नहीं किया। अरे नहीं, वह यांग झान को मारने की कोशिश कर रहा है। सभी ने देखा कि लॉन्ग चेन ने यांग झान को एक हाथ में पकड़ रखा था क्योंकि उसने अपना दूसरा हाथ भींच लिया था। उसने यांग झान को ठंडी दृष्टि से देखा। यांग झान का मुंह खून से भर गया था, उसकी आंखें अनफोकस्ड थीं। हालांकि उसकी चोट गंभीर थी, कम से कम वह अभी भी होश में था। अब आप देखते हैं, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। कचरा शीर्षक आपको अभी से दिया जाना चाहिए। आपने कई बार मेरा अपमान किया है और आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इसके लिए भुगतान करेंगे और हर बार जब हम लड़ते हैं तो यह पिछली बार से भी बदतर होगा। अपने आप को तैयार करो हे। तुम कमबख्त जानवर। यांग झान ने लांग चेन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर खून थूक दिया। उल्लास के नीचे एक उग्रता थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यांग झान को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने वाला आदमी अब एक बग नहीं था जिस पर वह कदम रख सकता था। उसके हृदय में भय उमड़ पड़ा और वह कांपने लगा। क्या आप डर से कांप रहे हैं? यह वही था जो लॉन्ग चेन चाहता था। उसके दिल में नफरत सिर्फ एक उल्का मुट्ठी से कभी कम नहीं हो सकती थी। यांग झान ने उसे इतने लंबे समय तक जो दर्द दिया था वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक साधारण लड़ाई में हल किया जा सकता था। वह हंसा क्योंकि उसने यांग झान को कुछ और बार मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई जब एक तेज आवाज ने उसे रोक दिया। अब इसे बंद करो। लांग चेन को यह देखने की भी जरूरत नहीं थी कि कौन आया था। यह यांग परिवार का दूसरा सबसे मजबूत युवा था जो उनके पहले चाचा अभिमानी यांग लिंग्यू की बेटी थी। यांग लिंग्यू उनके पास भाग रहा था। उसके बाद दो लोग थे जिनमें से एक वही व्यक्ति था जो उस दिन उसके साथ बाहर गया था, जबकि दूसरा लगभग लांग चेन की उम्र का था। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे थे।
वे बाई परिवार से बाई झांसियों के पुत्र थे। लॉन्ग चेन की निगाहें बाई झांसियों के सबसे छोटे बेटे बाई शिक्सुन पर रुक गईं। वह हमेशा जेड पैलेस वेश्यालय का दौरा करता था और लॉन्ग चेन को धमकाने के लिए एक कृषक के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल कई बार करता था। जब बाई शिक्सुन ने देखा कि लॉन्ग चेन ने यांग झान को हरा दिया है तो वह घबरा गया। वह अपने भाई के पीछे छिप गया। कायर, यांग लिंग्यू को देखते हुए लॉन्ग चेन हंसा। उसकी आंखों में बहुत नफरत है। मुझे लगता है कि वह मुझे मारना चाहता है। लॉन्ग चेन इसके बारे में सोचते हुए ठंडे ढंग से मुस्कुराया। जब यांग लिंग्यू लगभग हाथ की पहुंच के भीतर था तो उसने अपने दाहिने हाथ से यांग झान के कपड़े फाड़ दिए और उसे यांग लिंग्यू पर फेंक दिया। लॉन्ग चेन के अचानक कदम से सभी लड़कियां चीख पड़ी और पलट गईं। यांग लिंग्यू ने नग्न शरीर को अपनी ओर उड़ते देखा और उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह चिल्लाई क्योंकि उसके पैर उसके नीचे झुक गए थे। अब वह लॉन्ग चेन को मारने का कोई तरीका नहीं था। उसके पीछे के आदमी ने देखा कि क्या हुआ था और यांग झान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वह यांग झान को अपने बाहरी वस्त्र से ढकने ही वाला था कि यांग झान को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और वह बुरी तरह चिल्लाया। वह भाग गया, उसके नितंब हिल रहे थे। यांग झान बड़ा और मजबूत हो सकता है, यह सोचने के लिए कि उसकी त्वचा इतनी नरम और कोमल है। यह उत्सव के योग्य है। ऐसा लगता है कि अगर वह खेती करना बंद कर भी दे तो भी जीविकोपार्जन कर सकता है। लॉन्ग चेन जोर से हंसा क्योंकि दूसरों ने शर्माते हुए उसे एक विकृत व्यक्ति के रूप में शाप दिया। लॉन्ग चेन ने यांग लिंग्यू के सामान्य सुरुचिपूर्ण आचरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वह पूरी तरह से जमीन पर गिर गई थी और जब यांग झान भाग गया तो उसने एक बार फिर लॉन्ग चेन को देखा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। यांग चेन, तुमने हमारे घर के नियम तोड़ने की हिम्मत कैसे की? अपने भाई बहन को पीटना और ऐसी भद्दी हरकतें करना। आप असुधार्य हैं। मैं तुम्हें एक सबक सिखा रहा हूँ। यांग लिंग्यू, जो आमतौर पर रहस्यमय और परिपक्व था, इतना पागल था कि उसके पीछे के दो लोग भी उसे वापस पकड़ने में असमर्थ थे। आज सिर्फ एक साधारण मैच था, लेकिन मैंने ऐसा हंगामा किया है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ खलनायक किया है। दूसरे लोग मुझे रोज पीटते थे, लेकिन किसी ने कभी भी मेरा बचाव करने के लिए कुछ नहीं कहा। अपने अतीत के बारे में सोचते हुए लॉन्ग चेन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने यांग लिंग्यू को देखा। पिता सही है। शक्ति के बिना एक आदमी एक आवारा कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं है। आज वह मुझे सिर्फ इसलिए डांट रही है क्योंकि मैं उतना मजबूत नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं आज यांग झान को हरा सकता हूँ तो मैं आपको एक दिन भी हरा सकता हूँ। वह कुछ कदम पीछे ले गया और ठंडे स्वर में कहा, यांग लिंग्यू, क्या तुम अंधे हो? यांग झान स्पष्ट रूप से अपराधी था और सुबह सुबह परेशानी की तलाश में था। उसने मेरा भी अपमान किया, लेकिन किसी ने भी मुझसे अपनी साधना में सफल होने और उसके बजाय उसे हराने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा मैंने उसे मारा भी नहीं। आप सारा दोष मुझ पर क्यों मढ़ रहे हैं? या आप मुझे हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप इतनी उतावलेपन से काम कर सकते हैं क्योंकि आप सबसे बड़ी बहन हैं। लॉन्ग चेन ने जो कहा था उसे सुनने के बाद यांग लिंग्यू ने अपनी गहरी सांस ली। उसके पास मेहमान थे और उसे शांत होने की जरूरत थी। वह लॉन्ग चेन के पास पहुंची और उसे ठंड से देखा। लॉन्ग चेन केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वह यांग लिंग्यू से लंबा था। यांग चेन, मैंने तुमसे पहले कभी कुछ उम्मीद नहीं की थी। यह सोचने के लिए कि आपने अपनी ताकत इतनी अच्छी तरह से छिपाई है। आपने इसे केवल तब प्रकट किया जब आप चौथे ड्रैकोनिक चरण में पहुंचे। लेकिन हम सभी भाई बहन हैं, तो आपने अपनी ताकत क्यों छिपाई? क्या आपका कोई उल्टा मकसद है? कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आपने यांग झान को हराया और यहाँ तक कि उसे अपमानित भी किया, हमारे तीसरे चाचा और तीसरी चाची आपको माफ नहीं करेंगे। यदि मैंने आज तुम्हें दंड न भी दिया हो तब भी तुम परिणाम भुगतोगे। लॉन्ग चेन हंसा। मैं इसके लिए तत्पर हूँ। आइए देखें कि इसके परिणाम क्या होते हैं। बेहतर होगा कि तुम अब साथ चलाने चाहते हैं। आपके दो प्रेमी आपका इंतजार कर रहे हैं। लॉन्ग चेन ने इसे इतनी जोर से कहा कि यह अपमानजनक से कम नहीं था। यह सार्वजनिक ज्ञान था कि उसके पीछे के लड़के में निश्चित रूप से उसके लिए भावनाएं थीं। हालांकि बाई शिक्सुन उसका भाई था और केवल उसका पीछा कर रहा था। उन्हें यांग लिंग्यू के प्रेमी कहना एक मोहक के रूप में उनका अपमान और आलोचना करने के समान था। यांग लिंग्यू धैर्यवान था, लेकिन उसका गुस्सा फूट पड़ा और वह लॉन्ग चेन की गर्दन पर चढ़ गई। उसका छठा ड्रैकोनिक स्टेज क्यूई उसके शरीर से बह रहा था। उसकी आभा ने लॉन्ग चेन को ऐसे मारा जैसे कोई पहाड़ उसके खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। भले ही लॉन्ग चेन के पास नक्षत्र शरीर था, लेकिन उसे घुटन महसूस हुई और उसके पूरे शरीर में एक कांटेदार दर्द उठने लगा। उसका हमला भी नहीं उतरा, लेकिन यह पहले से ही बहुत दर्दनाक है। यांग लिंग्यू बहुत मजबूत है और मेरे पास उसका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी एक हाथ ने यांग लिंग्यू को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लॉन्ग चेन उम्मीद कर रहा था कि यांग लिंग्यू उसे मौत के घाट उतार देगा, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा की थी। उसने देखा और देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि यांग लिंगकिंग था। उसने अपने भाई को घायल कर दिया था, लेकिन वह इसके बजाय उसकी मदद करने आई थी। कभी कभी जीवन ने आपको एक अप्रत्याशित मोड़ दिया। यांग लिंगकिंग के बाल लट में थे और उसने हरे रंग की मार्शल पोशाक पहनी थी। वह सुंदर लग रही थी और निश्चित रूप से यांग लिंग्यू के बराबर थी। यांग लिंग्यू ने तत्काल कहा, बहन किंग, आप क्या कर रही हैं? उसने तुम्हारे भाई को घायल कर दिया है और मैं उसे सजा दे रहा हूँ। यांग लिंगकिंग ने माफी मांगी। मुझे पता है, लेकिन मेरे पिता और हमारे पहले चाचा चाहते हैं कि मैं यांग चेन को उनके पास लाऊं। मुझे डर है कि मैं आपको उसे छूने नहीं दे सकता। यांग लिंग्यू ने लॉन्ग चेन को ठंड से देखा। तेरा प्रतिशोध यहाँ है। मुझे आशा है कि आप इससे जीवित बाहर निकलेंगे। मैं तुम्हें शांति से जीवन जीने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है। लॉन्ग चेन ने घृणा में अपनी नाक सिकोड़ी। आपके पास मुझ पर खर्च करने के लिए बहुत समय है, लेकिन मेरे पास आपसे निपटने के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पास इसे हल करने का प्रस्ताव है, आप क्या कहते हैं? यांग लिंग्यू की भौहें तन गईं। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? फैमिली मीटिंग सिर्फ आधा महीना दूर है। मैं भी शामिल होऊंगा। हम वहां अपना विवाद सुलझा सकते हैं। क्या आपके पास मुझे आधा महीना देने के लिए गेंदें हैं? लॉन्ग चेन के प्रस्ताव ने चर्चा की झड़ी लगा दी। वह क्या सोच रहा है? वह केवल तीसरे ड्रैकोनिक चरण में है और वह यांग लिंग्यू को आधे महीने में हराना चाहता है। क्या मजाक है? मुझे लगता है कि उसके पास एक योजना है। हो सकता है कि वह अपनी मौत को टालने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि वह आधे महीने बाद कहीं छिप जाए। यांग लिंग्यू ने लॉन्ग चेन को घबराहट से देखा और हंसे। आपको लगता है कि आप गर्म बकवास हैं क्योंकि आप थोड़े समय में मजबूत हो गए हैं। खेती की राह लंबी और कठिन है। मैं ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों से साधना कर रहा हूँ। आपको लगता है कि आप आधे महीने में मुझे पकड़ सकते हैं? ठीक है, मैं आपको आधा महीना दूंगा और फैमिली मीटिंग में आपके बेवकूफ सपनों को कुचल दूंगा। इन शब्दों के बाद वह चली गई।
लॉन्ग चेन और यांग लिंग्यू के बीच दाव की खबर यांग परिवार के भीतर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे लॉन्ग चेन हंसी का पात्र बन गया। चलते चलते यांग लिंगकिंग विस्मय से लॉन्ग चेन को देखता रहा। अंत में वह खुद को रोक नहीं सका। कहो, तुमने यह कैसे किया? क्या? यांग लिंगकिंग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मुझे पता था कि आप केवल दूसरे ड्रैकोनिक स्टेज पर थे, तो आपने मेरे भाई को कैसे हराया? उसके पिता ने उसे ड्रैगन जेड लटकन के रहस्य को प्रकट करने के लिए कभी नहीं कहा था, तो वह उदासीनता से कहा, मैं दूसरे ड्रैकोनिक चरण में कभी नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि आप पर्याप्त चौकस नहीं थे। क्या ऐसा है? यांग लिंगकिंग केवल अपने शब्दों के आधे हिस्से पर भरोसा कर सकती थी, क्योंकि उसने बेपरवाह युवाओं की जांच की थी। वह एक रहस्य में बदल गया था जिसे समझना मुश्किल था। यांग लिंगकिंग ने महसूस किया कि वह सच्चाई की खोज करने में सक्षम नहीं थी और इसके बारे में चिंता न करने का फैसला किया। वे जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंचे और यांग लिंगकिंग ने चिंतित आवाज में कहा, मेरे पिता और चाचा अंदर हैं। वे आपको सजा दे सकते हैं। मैं प्रवेश नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। शुभकामनाएं। लांग चेन सिर हिलाया। आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद लिंगकिंग। यांग लिंगकिंग ने कहा, आपने मेरे भाई को चोट पहुंचाई है, इसलिए मैं वास्तव में आपको बचाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी यांग लिंग्यू छठे ड्रैकोनिक स्टेज पर है। अपनी ताकत के साथ यह सोचना हास्यास्पद है कि आप उसके जूते ला सकते हैं, आधे महीने में उसे बहुत कम हरा सकते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग आप पर हंसेंगे? डोज चाचास थॉट्स। बड़े हॉल में केवल 2 लोग थे। प्रमुख विशेषताओं और एक कृषक की आभा वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति केंद्र में बैठा था, जबकि यांग परिवार का दूसरा बेटा यांग यूनटियन उसके बगल में बैठा था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुलपति का सबसे बड़ा बेटा था, जो लॉन्ग चेन के सबसे बड़े चाचा यांग किंगक्सुआन भी थे। लॉन्ग चेन ने महान हॉल में कदम रखा और उनकी निगाहें मिली। हालांकि यांग किंगक्सुआन दोस्ताना दिखता है, मैं उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश देख सकता हूं। वह निश्चित रूप से गहरी साधना के साथ एक मास्टर है, यांग यूनटियन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली। अब जबकि लॉन्ग चेन की साधना में सुधार हुआ था, वह और अधिक बोधगम्य भी हो गया था। यांग किंगक्सुआन ने लॉन्ग चेन को देखा। आप यांग चेन होना चाहिए। आप छोटे होने के बाद से सड़कों पर घूम रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इन सभी वर्षों में ज्यादा नहीं देखा है। अब तुम सब बड़े हो गए हो। यांग किंगक्सुआन ने मुझे बिल्कुल भी फटकार नहीं लगाई है। ऐसा लगता है कि मुझे एक मौका मिल गया है। जीवन में लॉन्ग चेन के मुख्य सिद्धांतों में से एक यह था कि एक आदमी को पता होना चाहिए कि कब झुकना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना था। उसने यांग यूनटियन के बेटे को चोट पहुंचाई थी और जानता था कि वह गलत था। लॉन्ग चेन ने मानक शिष्टाचार के अनुसार उन्हें प्रणाम किया और कहा, सबसे बड़े चाचा, दूसरे अंकल, आपके भतीजे की ओर से बधाई। यांग चेन। हालांकि लॉन्ग चेन ने अपने पिता से वादा किया था कि वह अपना उपनाम बदल देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक यांग परिवार को सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की थी। तो आप तीसरे ड्रैकोनिक चरण में पहुंच गए हैं। आपका भौतिक शरीर भी परिष्कृत है। ऐसा लगता है कि आपने बॉडी टैंपरिंग तकनीक भी सीखी है। आप इस तरह की साधना प्राप्त करने के लिए इन सभी वर्षों में गुप्त रूप से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। शायद एक दिन आप लिंगकिंग और लिंग्यू को भी पकड़ लेंगे। लॉन्ग चेन ने जल्दी से सब कुछ नकार दिया। वह क्या कर रहा है? छोटी सी बात कर रहा है। उन्होंने घटना का जिक्र तक नहीं किया। दूसरी ओर यांग यूनटियन इतनी मेहनत से देख रहा है कि मुझे लगता है कि वह मुझे मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस बिंदु पर यांग यूनटियन ने धीरे से कहा, सबसे बड़ा भाई। जब यांग किंगक्सुआन ने यूनटियन की याद सुनी तो वह मुस्कुराया और कहा, आप एक अच्छे बच्चे हैं, लेकिन पारिवारिक अंदरूनी लड़ाई सही नहीं है। मैंने सुना है कि तुमने भी जोर से मारा। लॉन्ग चेन ने तुरंत जवाब दिया, सबसे बड़े अंकल, आप जानते हैं कि वे कैसे कहते हैं कि संघर्ष की गर्मी में मुट्ठी अंधी होती है। मेरे स्तर पर मेरे हमलों को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। यांग किंगक्सुआन ने लॉन्ग चेन के हस्तक्षेप के बाद जवाब नहीं दिया। हालांकि यांग यूनटियन ने ठंड से उछाल दिया, आप उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। फिर मैंने क्यों सुना कि तुम यांग झान को मारने की कोशिश कर रहे थे? आप अपनी उम्र के लिए शातिर हैं। अगर हम इसे अभी कली में नहीं डुबोते हैं तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कहर बरपा देंगे। यांग यूनटियन ने गोली मार दी और लॉन्ग चेन के पास पहुंच गया। लॉन्ग चेन महसूस कर सकता था कि यूनटियन की शक्ति की मोटी आभा उस पर दबाव डाल रही है, लगभग उसे नीचे धकेल रही है। लॉन्ग चेन चुप रहा, कड़वाहट से अपनी जमीन पर खड़ा था। वह जानता था कि यांग यूनटियन अगर चाहता तो उसे एक प्रहार में मार सकता है। दरवाजे के पीछे से एक महिला की आवाज आई, दूसरा भाई, इसे मेरे पास छोड़ दो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह अपना सबक सीखे। लॉन्ग चेन ने आराम किया और उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन वह अभी भी डर गया था। वह जानता था कि यांग जुएकिंग उसके पीछे है। हर कोई जानता था कि यांग जुएकिंग ने इन सभी वर्षों में उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। वह उसे आसानी से जाने नहीं देगी। यह जानकर यांग यूनटियन मुस्कुराया। तीसरी बहन, वह तुम्हारा है। यह सिर्फ बच्चों का झगड़ा है, कुछ भी गंभीर नहीं है। एक छोटा सा सबक चलेगा। यांग यूनटियन तुरंत चले गए। जब यांग किंगजुआन ने देखा कि अब उसकी जरूरत नहीं है तो वह मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले वह झुक गया और यांग जुएकिंग के कान में फुसफुसाया। वह वास्तव में 5 दिनों से भी कम समय में उल्का मुट्ठी की खेती करने में सफल रहा, जो उसके स्तर से परे एक कौशल था। पिता इस तरह की प्रतिभा की सराहना कर सकते हैं। देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यांग जुएकिंग जम गया। यांग किंगक्सुआन के जाने के बाद तक उसने लॉन्ग चेन से संपर्क नहीं किया। लॉन्ग चेन ने भी सुना था कि यांग किंगक्सुआन ने क्या कहा था। वह यांग जुएकिंग के चेहरे के भाव को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा रहा। दाई, यांग झान को हराना अभी भी मेरे बारे में उसकी धारणा को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। लॉन्ग चेन की लड़ाई की भावना मजबूत बनी रही और उसने उदासीनता से कहा, मुझे मारो, मुझे मार डालो, जो भी तुम चाहते हो करो। यदि आप मारने की योजना नहीं बनाते हैं तो बात करें। मेरे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। उसकी साफ सुथरी भौहें तन गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, एक छोटी सी चाल सीखने के बाद तुम घमंडी हो गए हो। तुम बिल्कुल उन सभी वर्षों पहले उस बेकार बेवकूफ की तरह हो। मैंने अपने जीवन काल में कई वनट्रिक टट्टू देखे हैं। यह प्रफुल्लित करने वाला है कि आप और आपके पिता कैसे सोचते हैं कि आप सिर्फ एक छोटी सी उपलब्धि के कारण कुछ बड़े शॉट हैं। लॉन्ग चेन की आंखें हत्या के इरादे से क्षण भर के लिए चमक उठीं। उसने इसे मजबूर कर दिया। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूं। वह यांग जुएकिंग के चारों ओर चला गया। जब वह बाहर निकलने वाला था, यांग जुएकिंग अचानक बोल उठा, मैं 1 महीने में बाई परिवार के तीसरे बेटे बाई झांसियोंग से शादी करूंगा। मैं कल से आपको बयांग टाउन में नहीं देखना चाहता। इसे एक चेतावनी के रूप में लें। लॉन्ग चेन खबर सुनकर हैरान नहीं था। उसने अपने हृदय को साधना के साथ मजबूत होने के लिए प्रशिक्षित किया था, फिर भी यह अभी भी इस क्षण में लहूलुहान था। कोई और मां इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
लांग चेन बदल गया और ठंड से देखें। मैं अब आपको बता रहा हूं कि बाई झांक्सियोंग दुष्ट है। उसके सज्जन रूप से मूर्ख मत बनो। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसे कुछ लड़कियों का अपहरण करते हुए देखा है जो मुश्किल से 16 वर्ष की थीं और उन्हें कुछ अजनबियों को बेच दिया था। जब लांग चेन ने उसे अपने लंबे समय से आयोजित रहस्य बताया तो उसने सोचा कि वह इसे गंभीरता से लेगी। इसके बजाय यांग ज़ुएकिंग की निगाहें कठोर हो गईं और अपने वाक्य के अंत में उसने उसे एक उपहास के साथ काट दिया। यांग चेन, यांग झान को हराने के बाद आपने मेरा थोड़ा सम्मान हासिल किया। मैंने सोचा था कि तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दोगे और एक नया पत्ता पलट दोगे। मैं तुम्हारे लिए खुश था। फिर भी आपने मुझे एक बार फिर निराश किया। मुझे पता है कि तुम मुझे फिर से शादी करते नहीं देखना चाहोगे, लेकिन आपको इस तरह के हास्यास्पद झूठ को घुमाकर भाई बाई की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना था। भाई बाई और मैं एक साथ बड़े हुए। अगर तुम्हारे पिता प्रकट नहीं हुए होते तो मैं बहुत पहले उनके साथ होता। मैं उसे तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह के झूठ से समझा सकते हैं? लांग चेन जम गया। महिला की निराशा और घृणा के सामने उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने महसूस किया कि उसके सिर पर खून दौड़ रहा है, जैसे कोई जानवर उसके दिल में दहाड़ रहा हो। क्या ऐसा है? क्या आपके अपने बेटे के शब्दों में इतना कम वजन है? लांग चेन की आंखें उस पर तय के रूप में वह प्रत्येक शब्द पर जोर दिया। यांग ज़ुएकिंग एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मुझे वह सब पता है जो आपने इन सभी वर्षों में किया है। आपने कभी भी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया और आपने सड़कों पर लोगों को भी धमकाया है। मैंने 10 साल पहले आप पर सारी आशा खो दी थी। आप जैसे लंबे परिवार के लोग सभी बुरे सेब हैं जो किसी भी भरोसे के लायक नहीं हैं। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूंगा? लांग चेन को लगा जैसे उसकी छाती फटने वाली है। उसने यांग ज़ुएकिंग पर अपनी रक्तरंजित आंखें तय की, फिर अचानक उन्मादी हंसी में विस्फोट हो गया। यांग ज़ुएकिंग, आप ऐसी बातें इतनी लापरवाही से कैसे कह सकते हैं? क्या आपने कभी माँ के रूप में कोई जिम्मेदारी ली है? मेरे पास कोई माता पिता नहीं थे और मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था। यही कारण है कि मैं हूँ कुत्ता बना दिया है। और तुम मुझे दोष देते हो? आप मुझे जन्म से एक बुरा सेब होने के लिए दोषी ठहराते हैं, एक निराशाजनक बिगड़ैल बव्वा। किंतु मैं तुम लोगों को यह बता दूं, यद्यपि मैंने कुछ लोगों को हानि पहुंचाई है, किंतु मैंने कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई है। लेकिन मैं आपकी प्यारी बाई झांक्सियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। एक गहरी सांस लेते हुए लांग चेन ने शांति से कहा, आप कहते हैं कि आपने मुझ पर आशा खो दी है। आज मैंने भी आप पर सारी उम्मीद खो दी है। हालांकि जब तक मैं लांग चेन आसपास हूं, मैं शादी होने से रोक दूंगा। आप समझ रहे हैं? यांग ज़ुएकिंग भावहीन बने रहे और उन्होंने अपने पैरों पर एक छोटी थैली फेंक दी। आप मेरे लिए कभी यांग नहीं रहे हैं। यहाँ 50 आत्मा जेड टुकड़े हैं। ले लो। बयान टाउन अब आपका घर नहीं है। कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। हालांकि लॉन्ग चेन को लोगों का फायदा उठाना पसंद था, लेकिन उन्होंने जेड के टुकड़ों को भी नहीं देखा और चले गए। वह यांग निवास से नदी के ठीक बाहर दौड़ा, फिर एक पागल की तरह एक के बाद एक बोल्डर को मुक्का मारा। अंत में वह थकावट में गिर गया। वह यांग निवास की दिशा में घूर बैठा था। विशाल संपत्ति उसकी आंखों के सामने एक पहाड़ की तरह उसके दिल को कुचल रही थी। लांग चेन ने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया क्योंकि हत्या का इरादा उसके शरीर से फूट पड़ा। पिताजी, मुझे नहीं पता कि वह मेरी दया के योग्य है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बाई झांक्सियोंग एक अच्छी इंसान नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मेरे साथ क्या करती है, मैं उसे रोक दूंगा। इसके अलावा मैं उसे कभी भी मुझे नीचा नहीं देखने दूंगा, और विशेष रूप से आप नहीं। लांग चेन ने अपनी मुट्ठी को इतनी कसकर जकड़ लिया कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए और उसके नाखूनों के नीचे खून बहने लगा। पिताजी, मुझे मजबूत बनने की मेरी यात्रा पर कोई नहीं रोकेगा। अब मैं समझ गया कि आपने मुझे क्या बताया। अगर मैं कोई ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसका हर कोई सम्मान करता है, तो मुझे दुनिया के शिखर तक पहुंचने तक असीम रूप से मजबूत बनना होगा। मुझे कम आंकने के लिए सभी को धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं अभी भी भोला बच्चा ही रहूंगा जो सोचता है कि खेती करना उबाऊ है और बिना लक्ष्यों के रहता है। आप सभी को जल्द ही वास्तव में आपकी ओर से एक विशाल आश्चर्य देखने को मिलेगा। फैमिली मीटिंग आधे महीने में है और जिस शादी को मैं बर्बाद कर दूंगा वह अब से 1 महीने बाद है। मैं लांग चेन आप सभी को एक बड़ा आश्चर्य देना सुनिश्चित करूंगा। जल्द ही उसने अपना गुस्सा निकालना समाप्त कर दिया। रात जल्दी हो गई। लांग चेन शहर के पूर्वी हिस्से में अपने घर की छत पर बैठा था, अंधेरे आकाश में बाहर घूर रहा था। यांग ज़ुएकिंग चाहता है कि मैं बयान टाउन छोड़ दूं, लेकिन पिताजी चाहते हैं कि मुझे ड्रैगन सील मिल जाए, तो मैं कैसे जा सकता हूं? लेकिन अगर वह मुझ पर हमला करती है तो मैं अपनी वर्तमान साधना के साथ अपनी रक्षा कैसे करूंगा? क्या मुझे थोड़ी देर के लिए बयान टाउन से दूर शरण लेनी चाहिए, फिर जब परिवार की बैठक का समय हो तो वापस आ जाऊं? कुछ कठिन सोच के बाद लांग चेन की कसकर रोएंदार भौहें आखिरकार शिथिल हो गईं। बयान टाउन में रहने के बजाय मैं राक्षसी जानवरों का शिकार करने जा सकता था। शायद मैं इस तरह से तेजी से सुधार करूंगा और मुझे दुर्लभ खजाने भी मिल सकते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन चूंकि वह भूखा था, इसलिए लॉन्ग चेन छत से कूद गया और सनसेट होटल की ओर बढ़ गया। सनसेट होटल अभी भी गतिविधि के साथ हलचल कर रहा था, भले ही यह लगभग आधी रात थी। लांग चेन चुपचाप पास आया और अचानक किसी को यह कहते सुना, बड़ी खबर, यांग निवास में कुछ बड़ा हुआ। यह क्या है? इसे गिरा दो। आप में से कोई भी यह नहीं जानता है, लेकिन मैंने सुना है कि कल यंग मास्टर यांग झान ने तीसरी महिला यांग के बेटे के साथ लड़ाई की। युवा मास्टर यांग झान को सार्वजनिक रूप से उसके कपड़े उतार दिए गए और फिर उसने घर जाकर खुद को मार डाला। क्या यह सच है? बेशक यह है। मैंने भी अभी सुना है। अब यांग परिवार यांग चेन के लिए पूरे शहर में देख रहा है। जब लोंग चेन ने यह सुना तो वह जल्दी से चला गया। मैंने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा होगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद को मारने के लिए पर्याप्त कमजोर होगा। कितना बेकार है। उन्होंने हमेशा मुझे इंसान से कम माना था। मुझे लगता है कि भूमिकाओं का अचानक परिवर्तन उनके लिए स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक था। यह समझ में आता है। अब जब यांग झान मर चुका है तो मैं निश्चित रूप से बयान टाउन में नहीं रह सकता। मुझे अब जाना चाहिए। लांग चेन सड़कों पर बड़ा हुआ था, इसलिए वह उनसे परिचित था। यांग लोगों के आने से पहले उन्होंने एक भूमिगत मार्ग के माध्यम से शहर छोड़ दिया। काफी देर चलने के बाद वह पीछे मुड़कर दूर से बयान टाउन को देखने लगा। अब जब यांग झान की मृत्यु हो गई है तो मेरे लिए परिवार की बैठक में उपस्थित होना बेहद खतरनाक होगा। लेकिन मैंने सुना है कि यांग कुलपति अपने जीवन की तरह प्रतिभा को संजोता है। अगर मैं असाधारण कौशल प्रदर्शित करता हूं तो मुझे जीने का मौका मिल सकता है। यहाँ तक कि मेरी वर्तमान उल्का मुट्ठी भी उसे झटका देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। लेकिन अब वह कहाँ जा सकता था कि वह बयान टाउन में नहीं रह सकता था। बयान टाउन के पूर्व में उजाड़ पर्वत घने जंगलों से आच्छादित हैं, जो जहरीले कीड़ों और राक्षसी जानवरों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। बहुत सारे खजाने भी होंगे।
लांग चेन उजाड़ पहाड़ों की ओर जाने वाला था, लेकिन कोई जल्दी से आ रहा था। वह जल्दी से घबराहट में छिप गया। जब उसने देखा कि वह कौन है, तो उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। यह उन दोनों में से छोटा था जिसने आज सुबह यांग लिंग्यू का अनुसरण किया था। उसका नाम बाई शिक्सुन था, जो बाई झांक्सियों का सबसे छोटा बेटा था। जेड पैलेस वेश्यालय में बाई शिक्सुन द्वारा लांग चेन को अपमानित करने की हर याद लांग चेन के दिमाग में उभर आई। बाई शिक्सुन किसका पीछा कर रही है? लॉन्ग चेन ने शुरू में माना था कि बाई शिक्सुन उसका पीछा कर रही थी, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसने महसूस किया कि शिक्सुन मध्य हवा में ठंड से चमकती हुई एक तैरती रोशनी का पीछा कर रहा था। डोज चाचास थॉट्स।